हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी प्रभु, को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम, प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक हम 10 हरे बज कृष्णा। चुके हैं ऑलरेडी। हरे कृष्णा आकाश प्रभु। सभी को दंडवत प्रणाम। हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हम लोग 1 मिनट लेट हैं आज। सो हम लोग प्रयास करेंगे कवर करने का जितना हमने टारगेट किया था पिछले क्लास में। तो जस्ट क्विकली, पिछले क्लास में हमने एक रिवीजन किया था फ्रॉम 7 टू 9th चैप्टर, वेयर 7th चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह भगवान एक ग्लिम्स देना शुरू कर रहे हैं अर्जुन को, जो भक्ति योग आगे आने वाला है। 9, 10, 11, 12 तक जो भी भक्ति योग भगवान एक्सप्लेन करेंगे उसका ग्लिम्स देना चालू किया था। 8वें में भगवान ने एक अध्याय में भगवान एक प्रोसेस बताते हैं यूजिंग विच, वो जो यूज करके डिवोटी, डिवोटी मतलब जिनका चेतना भगवान में ऑलरेडी स्थित है और जिनका चेतना भगवान में डायरेक्टली स्थित नहीं है, बट एक सर्टन प्रोसेस को यूज करके वो किस तरह इस मटेरियल वर्ल्ड को त्याग सकते हैं। तो ये प्रोसेस 8वें अध्याय में भगवान ने डिस्क्राइब किया। उसमें अंत में भगवान ने बताया कि ये सारा प्रोसेस जो है वो प्रमाणित है क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं उसको। पर जो मेरा भक्त होता है, भगवान बोलते हैं जो मेरा भक्त होता है वो इन सभी प्रोसेस से, ये सभी अवस्थाओं से परे होता है। और फिर भगवान उस उन उन जो भक्त हैं उनके बारे में थोड़ा बताते हैं कि भक्त कैसे होता है, उसका उसका माफ कीजिए, उसका चेतना कैसा होता है, वो क्या करता है बेसिकली। और ये बताते हुए 9वें अध्याय में जो लास्ट का वर्ष है उसमें भगवान बताते हैं मन मना भव मत भक्त, जो भगवत गीता का हमने डिस्कस किया, भगवत गीता का सेंटर पॉइंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इन ऑर्डर टू एंटर, हम 10वें अध्याय में प्रवेश करने के पहले 9वां अध्याय जो लास्ट वर्ष है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। भगवान ने एक प्रोसेस बताया है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भगवान का शरण कैसे ले सकते हैं, भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, वो इसका प्रोसेस बताया है। तो आज हम 10वें अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हम्म, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी प्रभु, दिखाई दे रही। ओके ओके, तो हमने लास्ट लास्ट लेक्चर में यहाँ तक प्रभु जी हमने दिखाई दे रही कवर किया। ओके, थैंक यू प्रभु। सो यहाँ तक हमने कवर किया था। जो येलो में मार्क्ड है सर्कल, बेसिकली वहां से हम आज शुरू करने वाले हैं। तो उसके पहले हमने कवर किया था रिमेम्बरेंस। हमने एक बहुत क्रूशल पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया था, रिमेम्बरेंस ही क्यों, बिकॉज बहुत पावरफुल चीज है रिमेम्बरेंस। उससे, रिमेम्बरेंस से ही सारा जो भगवान से रिलेशन है वो स्थापित होता है। यहाँ तक कि अगर आप और थोड़ा डीप में जाएंगे तो जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो बहुत प्रिय हैं भगवान को, जो गोप गोपियाएं थी ब्रज में, तो भगवान को रिमेम्बरेंस से ही इतना गूढ़ प्रेम था उनका। रिमेम्बरेंस के लिए भगवान स्वयं वहां पर थे नहीं, पर फिर भी रिमेम्बरेंस से ही भगवान का इतना सुंदर उनका रिलेशन था। तो बहुत पावरफुल चीज है रिमेम्बरेंस, इसको प्रैक्टिस करना है। कैसे प्रैक्टिस करना है आज हम 10वें अध्याय में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम प्रवेश कर रहे हैं 10वें अध्याय में, तो हमको थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम लेंगे कि एक एक समरी व्यू में कि 10वां अध्याय का स्ट्रक्चर क्या है, किस कैसे वो स्ट्रक्चर्ड है, इसको थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। उसका फ्लो कैसा है, और लास्ट में एलिजिबिलिटी, प्रवेश करने का क्या मापदंड है,
ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे कि सबसे पहला जो भगवान ने श्लोक बोला है 10वें अध्याय में, एक्चुअली भगवान अध्याय वाइज नहीं बोलते हैं ना, ये चीज हमको समझना है। ये तो हमारे समझने के लिए हमने, जो हमारे आचार्य हैं और जो हमारे डिवोटीज हैं, जो हमको बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं और जो अन्य आचार्य हैं, वो हमको समझाने के लिए इनको अध्याय वाइज हमको बताते हैं। अदरवाइज भगवान ने ऐसे नहीं बोला था कि हम अब 10वें अध्याय का पहला श्लोक बोल रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो ये हमको समझने के लिए, तो जो पहला श्लोक आ रहा है 10वें अध्याय में वो बताते लॉर्ड कृष्णा मिस्टीरियस पोजीशन। मिस्टीरियस इसलिए है कि ये बेसिकली जो पहला श्लोक है, तो उसमें भगवान आ, ये बताते कि अब हम जो कुछ हमने अभी तक बताया है ना। चलिए हम लोग आज पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक क्या है? श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो परमम वचः बोले हैं भगवान। भगवान ये बोल रहे हैं कि लिसन अगेन, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, लिसन अगेन ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन, बिकॉज यू आर माई डियर फ्रेंड, फॉर योर बेनिफिट आई शैल स्पीक टू यू फर्दर, गिविंग नॉलेज दैट इज बेटर देन व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। पहले भगवान ने बोला था कि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ 7वें अध्याय में, कि इससे आगे आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। याद है आपको, हम पिछले पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। ऐसे बोला था कि अब आगे आपको ये समझ लिया तो आगे आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। फिर 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ये गुह्यत तरह जो है नॉलेज है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इट इज कॉन्फिडेंशियल। और अब बता रहे हैं कि इट इज फर्दर फर्दर गिविंग नॉलेज, मतलब ये और भी कॉन्फिडेंशियल है। तो ऐसा ऐसा फ्लो होता है ये भगवान इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और फिर इसमें हम देखेंगे जो 10वां अध्याय है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली हमको ये समझना कि पहला श्लोक जो है, भगवान ने कुछ तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब बताने जा रहे हैं। जब पहला पॉइंट ये याद मतलब हमको याद रखना है। सेकंड ये है कि ये जो कुछ बताने जा रहे हैं, ये इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि भगवान अपना ग्रेटनेस अर्जुन को बताना चाहते हैं। ऑफ कोर्स बताना चाहते हैं, ग्रेटनेस बताना चाहते हैं, पर ये किस इंटेंशन से बता रहे हैं, ये भी हमको समझना चाहिए। तो हमारे जो आचार्य गण हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो उसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कि ये भगवान की मर्सी है, ये कंपैशन है भगवान का टुवर्ड्स लिविंग एंटिटीज। नॉट ओनली अर्जुन, मतलब सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, पर जितने जो भी जीव हैं उनके ऊपर कृपा है भगवान की, बहुत ही क्या है, अनुकंपा वो है, जो जिस कारण से भगवान ये सारा जो है ना, बहुत सुंदर तरीके से 10वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं उस चीज का। फिर ये सब बताने के बाद में अर्जुन जो है 10वें अध्याय के अंत में, अ, अंत के जब अंत निकट है 10वें अध्याय का लास्ट में, तब अर्जुन का एक्सेप्टेंस होता है ये सब सुनने के बाद में। तो अर्जुन बताते हैं कि अर्जुन ने किस तरह से समझा ये चीज को, और क्यों ऐसा अर्जुन ने इसको क्यों एक्सेप्ट किया, ये अर्जुन बताते हैं। और फिर भगवान इस चैप्टर में जो है, भगवान अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन करते हैं, जो भगवान बताते हैं कि ये जस्ट मेरे एक स्पार्क है अर्जुन, जस्ट एक छोटा सा स्पार्क है जिससे मैं ये पूरे जगत को, पूरे संसार को मैं प्रज्वलित करता हूँ। उसके बाद हम आते हैं फ्लो पे। 10वां अध्याय जो फ्लो है, बेसिकली कैसा वो कनेक्टेड है पूरा 10वां अध्याय। तो जैसे हमने बताया कि लॉर्ड कृष्ण मेंशंस दैट व्हाटएवर ही इज नाउ गोइंग टू से इज इवन मोर वंडरफुल एंड सीक्रेट देन व्हाट ही हैज सेड। सीक्रेट नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज हमारे पास भगवत गीता सभी के पास उपलब्ध है, पर एक्चुअली ये कॉन्फिडेंशियल है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है सीक्रेट में और कॉन्फिडेंशियल में, ये ऐसे, मतलब मैंने जितना समझा उसके हिसाब से, अगर कुछ गलत हो तो आप बता सकते हैं। तो सीक्रेट में और कॉन्फिडेंशियल में एक एक तो छोटा सा डिफरेंस होता है। सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट छुपाया हुआ होता है ना। कॉन्फिडेंशियल जो है ना, इवन दो वो अवेलेबल होगा आपके पास में, वो अवेलेबल होगा, बट आपको उस क्लैरिटी नहीं आएगा कि ये मतलब है क्या, मतलब बोलना क्या चाहते हैं। वो बहुत ही मिस्टीरियस टाइप में
बनाया हुआ होगा, लिखा हुआ होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, सीक्रेट को एक अलग तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, बट यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल यूज करते हैं। प्रभुपाद जी भी जब अपने ट्रांसलेशन यूज करते हैं तो कॉन्फिडेंशियल वर्ड यूज करते हैं। सो ये बहुत ही मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है जो हम 10वें अध्याय में देखेंगे। और फिर फ्लो में जो है भगवान ये बताने के बाद भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं 10वें अध्याय में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में कि ये प्रवेश पाने के लिए 10वें अध्याय में क्या एलिजिबिलिटी है। तो अभी आप शायद स्क्रीन में पढ़ रहे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है जो अ, कि 10वें अध्याय में प्रवेश कैसे मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको योग ऐश्वर्य, जो भगवान का जो योग ऐश्वर्य है, उसका उसको आपने एक्सेप्ट किया है क्या। समझने के लिए योग ऐश्वर्य कोई समझ नहीं सकता, बिकॉज भगवान वहां पर बहुत बहुत ही एनकोडेड लैंग्वेज में बताते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, नो फॉर सर्टेन दैट आई एम दी, और मतलब आई एम दी ओरिजिन, मैं हूं वहां पर। और नेक्स्ट वर्ष में ही, 9वें अध्याय में नेक्स्ट वर्ष में ही भगवान बोलते हैं कि मैं नहीं, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं हूं, तो मैं हूं भी और नहीं भी। तो ये जो तत्व है, ये मैंने जितना अभी तक समझ पाया हूँ, ये सिर्फ गौड़ीय वैष्णव जो तत्व है, अचिंत्य भेदा भेद का, उसी के थ्रू आप समझ सकते हैं ये तत्व को, कि भगवान है भी और नहीं भी। अगर आप बाकी कमेंट्रीज और बाकी चीजों को पढ़ेंगे तो उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें ये समझ भी नहीं आता कि भगवान बोलना क्या चाहते हैं। हम हैं भी उसी में, संसार में हम स्थित भी हैं और नहीं भी। तो इसको हमारे आचार्यगण बताते हैं, जो हमारा सिद्धांत है अचिंत्य भेद भेद का, जो हमारी जिस तरह से हम तत्व को समझते हैं कि एक पुरुष है, प्रकृति है ना। तो पुरुष के एनर्जीज हैं। तो जो परम पुरुष है ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। परम आदि पुरुष कौन है, गोविंद है, और उनकी शक्तियां हैं। तो भगवान है, इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान है उनकी शक्तियों के माध्यम से, और नहीं है फ्रॉम दी पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो ही इज देयर ऑल्सो, वो है भी और नहीं भी। तो इस तरह से जो इस तत्व को समझ पाता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के लिए समझना इंपॉर्टेंट है, बट एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लेता है थियोरेटिकली। प्रभुपा जी बहुत सुंदर तरीके से इंट्रोडक्शन में भी भगवत गीता के बताते हैं कि वन शुड एक्सेप्ट भगवत गीता एटलीस्ट थियोरेटिकल, इन अ थियोरेटिकल मैनर, कि इन थियरी में आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, कंtemplate या प्रैक्टिस करने के लिए। तो एटलीस्ट थियरी में एक्सेप्ट करना। तो ये जो है योग ऐश्वर्य है, ये जो जो समझता है, दैट इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी टू एंटर इनटू चैप्टर 10, है ना। एंड देन वन हु इज अ डिवोटी, ऑफ कोर्स, नॉट ओनली सिर्फ 10वां अध्याय नहीं, पूरा भगवत गीता समझने के लिए हमको जो एलिजिबिलिटी वो ये है कि वन शुड बी अ डिवोटी, राइट, इन एनी ऑफ दोस फाइव, 5 जो हमारे रिलेशनशिप है, प्राइमरी रिलेशनशिप है, जो मुख्यतः जीव जो है भगवान के साथ स्थापित कर सकता है, उन 5 रिलेशनशिप्स में से स्थित होकर हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। आपको याद होगा 5 रिलेशनशिप कौन से हैं? म- मेरी प्रभु जी मेमोरी इतनी अच्छी। दास हाँ हाँ। वात्सल्य माधुर्य ना। यस 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 माता जी, आज करेक्ट। हम लोग दास हैं भगवान के। यस 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 माता जी, करेक्ट। सो ये 5 रिलेशनशिप में रहकर ही भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो उसी तरह 10वां अध्याय में प्रवेश पाने के लिए कि वन हु इज अ डिवोटी, दोज हु एक्सेप्ट पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। भगवत गीता पढ़ने के बाद में बहुत सारे जो कमेंटेटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो भगवान को पर्सनल रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। उसका कारण है, उसका कारण हम अभी आगे देखेंगे इसमें, कि वो पर्सनल क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते। बहुत सारे कारण होंगे, उसमें से मुख्यतः जो कारण है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पर्सनली एक्सेप्ट करना चाहिए भगवान को, एज अ पुरुष एक्सेप्ट करना चाहिए, एज अ इंडिविजुअल, कि जैसे हम आप हैं, मटेरियल लेवल पे नहीं। आप, आपकी बॉडी हमारी बॉडी,
और हम जैसे हम सफर करते हैं मटेरियल रेल में, वैसे भगवान भी आके सफर करते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि देखिए राम जी को, या राम जी को वनवास पालना पड़ा, और भगवान श्री कृष्ण को इतना समय लगा, इतना कष्ट हुआ दुर्योधन को समझाने में, इतना उन्होंने कष्ट झेला युद्ध का, और ऐसे ये सब बहुत सारे कमेंटेटर्स बोलते हैं अपना ज्ञान दिखाने के लिए। बट एक्चुअली भगवान सफर नहीं करते। इसीलिए भगवत गीता में स्टार्टिंग में श्लोक में आपको याद होगा, प्रसन्न एव भारत लिखा है भगवत गीता में। उस स्थान पे खड़े होके सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही प्रसन्न रह सकते हैं, वही निश्चिंत, वही रिलैक्स रह सकते हैं, बिकॉज ही इज दी वो पूरा हैंडलर है वो पूरे सिचुएशन का। सो एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन वो भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में, इसलिए वो इसे कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, पर डिस्कनेक्टेड भी नहीं है, जैसे अभी हमने देखा ही होगा ऐश्वर्य। तो ये चीज सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं। वनवास भी, राम जी ने जो वनवास मिला राम जी को, ये कोई उनको प्रारब्ध नहीं था भगवान श्री राम का कि उनको वनवास झेलना पड़ा। हम अगर कुछ करते हैं तो वो प्रारब्ध होता है, वो प्रारब्ध के हिसाब से हमको मिलता है, भगवान नहीं करते। इसीलिए पर्सनल एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और कैसे समझना है कि उनको मटेरियल रेल में रखकर नहीं समझना है, जो बाकी कमेंट्रीज में आप पाएंगे वो वैसा नहीं समझना। वो तीन गुणों से परे हैं, निराकार बोलते हैं, निर्गुण बोलते हैं, निराकार बोलते हैं। तो उसका मीनिंग है, निर्गुण का मीनिंग है कि वो तीनों गुणों से वो परे हैं, ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन है उनका, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। और निराकार भी इसलिए बोलते हैं कि वो जो हमारा आपका आकार है, जो नश्वर है, वो आकार नहीं है, इसलिए वो निराकार है। ये बेसिक है, ये डेफिनेटली प्रभु जी ने पहले कवर किया होगा, बट जस्ट मैं जो फ्लो है ये समझाने के लिए हम कवर करें, सो दैट हम रिफ्रेश हो और सही तरीके से एंटर करें चैप्टर 10 में। एंड देन एक्सेप्ट हिम एज सुप्रीम एंजॉयर। ये बहुत कठिन होता है, ये सबसे ज्यादा कठिन होता है, ये एक्सेप्ट करना कि हमसे बड़ा भी एंजॉयर कोई है। आप देखिए भौतिक जगत में भी बहुत जल्दी अगर किसी के पास हमसे ज्यादा धन है, सुंदरता है, और बहुत सारे गुण हैं, जैसे इंटेलिजेंस है ना, पावर है, और वो शक्तिशाली है, ये बहुत बहुत कठिन होता है अपने आप को ये समझाना कि नहीं, हमसे भी एंजॉयर, बड़ा एंजॉयर कोई है। ये हो गई भौतिक जगत की। बट जैसे ही जीव को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं, सबसे बड़े एंजॉयर भगवान श्री कृष्ण है, एक्चुअली में ये एक्सेप्ट करना ही पहला स्टेप हो गया भक्ति का, बिकॉज दैट्स वेयर वो एक पॉइंट होता है जहां पर हम सरेंडर, हमारा उसका शुरुआत होता है सरेंडर का भगवान श्री कृष्ण को। तो क्या है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुंदर पॉइंट है ये एक्चुअली, बहुत इस पे आप मनन कर सकते हैं कि किस तरह से आपको भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ा, मतलब अल्टीमेट उबर एंजॉयर, जो है उबर मतलब अल्टीमेट होता है, टैक्सी वाला उबर नहीं, अल्टीमेट एंजॉयर जो है वो एक्सेप्ट करना होता है। तो जो ये एक्सेप्ट कर, हम किस बारे में, किस विषय में चर्चा कर रहे हैं, हम एलिजिबिलिटी के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि प्रवेश का क्या मापदंड है। तो ये हमको एक्सेप्ट, तो अभी तक 9वें अध्याय तक आते आते हमारा, क्षमा करिए, 9वें अध्याय तक आते आते हमारा ऐसा प्रिपरेशन एटलीस्ट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट थियोरटिकली। ऑफ कोर्स जो प्रैक्टिकली प्रिपरेशन है इसके लिए तो शायद एक जीवन काल भी कम पड़े, शायद बहुत सारे जीवन काल कम पड़े, हमको उस तरह से नम्रता पूर्वक इसको पढ़ना चाहिए और प्रिपरेशन करना चाहिए। बट 9वें अध्याय तक आते आते हमारा प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि इन जो ये जो मापदंड है, एक्सेप्ट हिम एज अ सुप्रीम एंजॉयर, है ना, ये यहाँ तक हमको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सेप्ट सच सचेत आनंद स्वरूप ऑफ लॉर्ड। सो सत मतलब एटर्नल, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनादि, है ना, क्या नहीं, अनादि नहीं, क्या बोलते हैं, नित्य, है ना, एटर्नल, नित्य, चित, है ना, कॉन्शियस, है ना। तो वो चित मतलब वो नॉलेज होता है। तो ही इज कॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग, ही इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज और आनंद, है ना।
आनंद की परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज आनंद ही है जो हम पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम लोग सब जो है आनंद को ही प्राप्त करना चाहते हैं। वेदांत सूत्र भी आपने बार बार सुना होगा लेक्चर्स में। वेदांत सूत्र इसी टीचिंग को वापस से बहुत संक्षिप्त में बोलता है, आनंदमय हो प्यासा, बिकॉज हमारा नेचर वो है। सो एक्सेप्ट सत्यचित आनंद स्वरूप ऑफ लॉर्ड। सो भगवान का सच्चित आनंद स्वरूप को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि हम भी, आपने ये भी सुना होगा कि हम भी सच्चिदानंद हैं, पर कैसे हैं? हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, इसीलिए हम सच्चिदानंद हैं। हमारा ओरिजिनल नेचर वैसे ही है, क्योंकि हम वही जो प्रॉपर्टी में इन क्वालिटी भगवान श्री कृष्ण के ही हैं, इसलिए हम भी उन्हीं गुणों से परिपूर्ण हैं। बस ये है कि अभी हम आगे देखेंगे कि वो क्या क्षण होता है जहां पर हम जो है विमुख हो जाते हैं, और फिर हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को स्मरण नहीं रख पाते, और फिर हम तरह तरह के साइकिल्स में फंस जाते हैं, सिंफुल साइकिल्स, और वो उसमें फंस जाते हैं। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी। हमने देखा स्ट्रक्चर, फ्लो देखा हमने, और एलिजिबिलिटी देखा कि 10वें अध्याय में किस तरह से एंटर करना है। तो पहला पॉइंट है 10वें अध्याय में एंटर करने का, योग ऐश्वर्य, भगवान का जो भगवान और उनकी शक्तियां, इसका ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए भगवान की शक्तियों को। देखिए, उसको समझना बहुत आसान है, अगर उसको डिफिकल्ट हो रहा है उसको समझना आसान है। आपने शायद एग्जाम्पल सुना भी होगा, जैसे एक प्राइम मिनिस्टर है, तो वो जब गवर्न करता है तो वो पर्सनली जाके सब जगह गवर्न नहीं करता है, ही इज गवर्निंग थ्रू हिज एनर्जीज, राइट? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डेलीगेशंस, और उसका मिनिस्ट्री, है ना, एनफोर्समेंट्स, ऐसे करके वो करते हैं। तो तरह तरह की विविध प्रकार की उनकी शक्तियां होती हैं। सिमिलरली हमको समझने के लिए, ऑफ कोर्स वी शुड नॉट कंपेयर सम प्रेसिडेंट और कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा, दैट इज नॉट द इंटेंशन। इंटेंशन इज टू गिव यू अ लिमिटेड एनालॉजी। एक एक हम भौतिक जगत में उसको देख के कैसे समझ सकते हैं, हमारे जो सेंस, जो हमारा समझने का शक्ति है वो अपर्याप्त है, तो उसके लिए हमको किस तरह समझना है, इसके लिए ये एग्जाम्पल है। तो उसी तरह भगवान की विविध शक्तियों से भगवान पूरे पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में अपना प्रेजेंस कैसे रखते हैं, और उसी समय भगवान प्रेजेंस नहीं भी रखते, बिकॉज पुरुष के तौर पे वो बाहर रहते हैं। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। सो इसमें 10वें अध्याय में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो कि हम समझ सकते हैं, जो आपने सुना होगा, चतुर्श्लोकी भगवत गीता। तो ऐसे बोला जाता है कि इन 4 श्लोकों को किसी ने समर्पण कर दिया अपने जीवन में, तो उसको पूरी भगवत गीता जो है वो समझ में आ गई है। तो हमारे जो आचार्यगण हैं, इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर तरीके से इसको समझाया है अपने पुस्तकों के माध्यम से। बहुत बहुत सारी कमेंट्रीज भी उस पे हैं, चतुर्श्लोकी भगवद गीता पे। और भगवान भी एकदम संक्षिप्त में एक्चुअली भगवद गीता को इस चतुर्श्लोकी भगवद गीता इसमें श्लोक में, चारों श्लोकों में भगवान पूरा वर्णन कर देते हैं। सबसे पहला क्या है 8वें श्लोक में? हाँ, ये जस्ट एक ब्रीफ समरी है, हम विस्तार से इसमें जाएंगे कि लॉर्ड कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग दैट बी, इंक्लूडिंग ग्रेट डेमिगॉड्स। तो सबसे पहला भगवान ये बताते हैं, क्योंकि ये भगवान ने उसमें आदिदेव क्यों बोला है, बिकॉज क्या होता है कि इस जगत में ना हमारा कंडीशनिंग ही ऐसा होता है, मतलब हम प्रोग्रामिंग ही ऐसा हो जाता है कि हम जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसको ना जानते हुए हम जो जुगाड़ कर सकते हैं अपने लेवल पे, हम उस जुगाड़ में ही अपना जो है उद्धार, सब जुगाड़ क्या है कि हम कोई ऐसा यज्ञ, कोई ऐसा हवन होम, कोई पुण्य काम, या ऐसा कुछ करके हम अपना सफरिंग को कम करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं कि सुप्रीम ट्रूथ क्या है, अरे किसको लेना देना है, मुझे क्या मिलेगा, है ना। मराठी में बोलते हैं मला काय भेटणार, है ना, वैसा टाइप। तो हम अल्टीमेट ट्रूथ को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए कि शॉर्टकट क्या है वो हम किस तरह से करें, उस तरह से हमारा क्या बेनिफिट हो, इसमें हम ज्यादा बेंट रहता है, हमारा इंक्लिनेशन ज्यादा इस पे रहता है। इसलिए भगवान पहले श्लोक में बताते हैं कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं मटेरियल लेवल पे, सटल लेवल पे, जो भी कुछ आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं,
उन सब का सोर्स मैं ही हूँ, इंक्लूडिंग ग्रेट डेमिगॉड्स। तो भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी और जो शिव जी हैं और बाकी जो अन्य देवी देवताएं हैं, इनका स्रोत कहाँ है? भगवान स्वयं है, भगवान बता रहे हैं। तो इनमें भी डिफरेंस नहीं है और डिफरेंस है भी सेम टाइम में, है ना? तो उस कंफ्यूजन में मत जाइए आप वहां पर, नहीं तो तुरंत लोग दौड़ पड़ते हैं शिव जी को ऐसे कहा, नहीं ऐसा नहीं। डिफरेंस नहीं भी है भी, यही है अचिंत्य भेदाभेद। तो वहां पर भगवान उसका एक झलक देते हैं, और बिहेवियर, नेचर और एक्टिविटीज ऑफ प्योर डिवोटीज लॉर्ड। ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड जो आपको श्लोक मिलेगा उसमें भगवान ने बताते कि एक भक्त का स्वभाव कैसा होता है, वो बिहेव कैसे करता है, उसका क्या बोलते हैं, जो उसका आदान प्रदान होता है उसके साथ में कैसे होता है, उसका कैसे नेचर होता है, और एक्टिविटीज क्या होता है, क्या करता है प्योर डिवोटी भगवान का। तो वो क्या करता है, वो बाय थॉट्स वो रिमेम्बर करता है भगवान को, है ना? वो एकदम संक्षिप्त में बता रहे हैं, हम आगे वर्ष में करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो वो स्मरण करता है भगवान का सबसे पहले, है ना? अपने थॉट से रिमेम्बर करता है, एक्शन से वो सेवा करता है, जो भी उसके पास क्षमता है, जो भी कैपेसिटी है उससे वो सेवा करेगा। और बाय वर्ड्स अप्रिसिएशन और ग्लोरिफिकेशन ऑफ भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड श्री कृष्ण। तो अप्रिसिएशन और ग्लोरिफिकेशन में बहुत आनंद आता है डिवोटी को। वो ये एक्चुअली एक एक प्रूफ है डिवोशन का, ये हम आगे देखेंगे कि उनको भगवान का गुणगान सुनने में, भगवान का गुणगान बताने में बहुत आनंद आता है, डिस्कस करने में बहुत आनंद आता है। तो ये बिहेवियर हो गया, ये डिवोटी का नेचर बता दिया। थर्ड में भगवान बताते हैं डेस्टिनेशन ऑफ वन हु इज कॉन्स्टेंट डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्ण, सर्विस, लविंग सर्विस। तो उनका उनका गति क्या होता है, ऐसे ऐसे भक्त का क्या गति होता है, और हाउ लॉर्ड कृष्णा प्रोटेक्ट्स एंड सेव्स हिज डिवोटी एंड फ्रॉम इग्नोरेंस। तो ऐसे भक्त का भगवान रक्षा भी करते हैं, किस प्रकार से, वो श्लोक में बताया। तो इन चारों श्लोकों को मिला के जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, बहुत सुंदर तरीके से आप पूरा का पूरा भगवत गीता का एक समरी फॉर्म में, एक संक्षिप्त में आप पूरी भगवत गीता समझ सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पहले श्लोक से। पहला श्लोक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना? तो इसमें पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो ये है कि अब भगवान कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो अभी तक जो बताया था उससे और भी बेटर है। देखिए, ये कॉन्फिडेंशियल हमने बताया था ना, कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, है ना? गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम, ऐसे श्लोक में आपको शब्द मिलेंगे अगर आप पिछले चैप्टर्स में से पढ़ेंगे तो क्या डिफरेंस है, ऐसा क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, है ना? देखिए, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। आप किसी अपने किसी मित्र के पास गए, है ना, बहुत दिन बाद मित्र के पास गए, तो बहुत ही आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, और उसके पास में गए, तो आप जब उसके घर जाते हैं तो क्या वो आपको अपने लिविंग रूम में ही बिठा के और अपना जो भी आपको प्रसाद वगैरह दे के वो भेज देगा? नहीं, वो क्या करेगा, खुश हो जाएगा, वो आपको लिविंग रूम में नहीं रखेगा, वो और आपको डीप अपने घर में लेके जाएगा। हो सकता है आंगन हो, और आपका बेडरूम हो, और आप गार्डन हो, मतलब ऐसे आप और डीप में जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे समझने के लिए ये मतलब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, एनालॉजी है, और विविध प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे परम मित्र हैं। तो वो अभी इस श्लोक में भगवान बताते भी हैं कारण क्यों है भगवान अर्जुन को ये सब बता रहे हैं, क्योंकि वो प्रियमाणाय भगवान शब्द यूज करते हैं, है ना? यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्य। तो दो इसमें प्रमुख शब्द है जिसपे आप चिंतन मनन कर सकते हैं। एक है प्रियमाणाय, वो बहुत डियर हैं अर्जुन भगवान को, इसलिए भी बता रहे हैं। और वक्ष्यामि हित काम्यया, तो फॉर योर बेटरमेंट, है ना, फॉर आपके, that is better than what I have already explained. I shall speak to you giving further knowledge that is better than what I have already explained. तो एक एक फ्रेंड क्या करता है, वो आपको कॉन्फिडेंशियल चीज तो बताएगा, बट ऐसा चीज भी बताएगा जो आपके बेटरमेंट के लिए हो, आपके हित के लिए हो, है ना, हित काम है, तो वही है एक्चुअली फ्रेंड। सो भगवान श्री कृष्ण हमारे परम मित्र हैं। तो डेफिनेटली हित काम्य जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वीट सा यहाँ पर वर्णन किया भगवान ने।
अब इसमें प्रभुपाद जी जो हैं, पहले पहले अध्याय में, पहले श्लोक में प्रभुपाद जी इसको इस तरह से समझाते हैं कि श्री भगवान वाच इस तरह से लिखा है। तो प्रभुपाद जी वहां से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसका भी कारण ये है क्योंकि अभी आगे हम भगवान की विभूति देखने वाले हैं। तो भगवान को प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया कि भगवान शब्द का मीनिंग क्या है। ये ऑलरेडी आपने पहले कवर किया होगा, तो हम ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो 6 भग हैं, है ना, जो पोजेसर ऑफ दो 6 opulences इज नोन एज भगवान। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। वेल्थ, और क्या है, ब्यूटी, पावर, है ना, त्याग, त्याग, रिनाउंसिएशन, करेक्ट, त्याग, और सुंदरता, नॉलेज, हाँ, समर्पण, समर्पण नहीं है, समर्पण नहीं है माता जी, त्याग है, ज्ञान, हाँ, संपूर्ण ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान है ना। तो पूर्ण ज्ञान, इंद्रिय, हाँ, पूर्ण इंद्रिय, पूर्ण इंद्रिय नहीं, नहीं माता जी, नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो देखिए षडैश्वर्य गॉड। षड ऐश्वर्य, हाँ षड ऐश्वर्य। देखिए हम लोग ये षड ऐश्वर्य को थोड़ा सा ब्रीफ में करते हैं क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। षड ऐश्वर्य पराशर मुनि जो हैं, वेद व्यास जी के पिताश्री, उन्होंने डेफिनेशन दिया है भगवान शब्द का। षड ऐश्वर्य क्या है? नॉलेज, चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं, नॉलेज, ब्यूटी, है ना, फेम, नॉलेज, ब्यूटी, बल, बल, फेम, पावर, हाँ लिख रहे हैं आप, अगर कोई नोट कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। नॉलेज, ब्यूटी, फेम, पावर, धन, वेल्थ, करेक्ट, त्याग, रेनंसिएशन, हो गया ना, 6 हो गए, 6 हो गए ना, यस हो गए। हो गए, यस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, थोड़ा सा और इस पे हम लोग जस्ट 1-2 मिनट और डिस्कशन करते हैं, षड ऐश्वर्य क्या है एक्चुअली। अगर आप देखें ना, आप इस पे गौर करेंगे तो हमारे जीवन काल में या जो भी हमारे आसपास जो भी हम कुछ देख रहे हैं ना, ऐसा कोई भी वस्तु या कोई ऐसा सिचुएशन या ऐसा चीज नहीं है जो ये षड ऐश्वर्य में नहीं आता हो। और हम अपने जीवन में किसी भी चीज से अट्रैक्ट होते हैं ना, तो वो अट्रैक्शन जो है ना, उसका बेस कहीं ना कहीं ये षड ऐश्वर्य में होता है। देखिए, कोई बहुत सुंदर होता है, उससे अट्रैक्शन होता है ना। मैं इनफैक्चुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अट्रैक्शन होता है। हाँ, देख के अच्छा लगता है कि ये कितना सुंदर है, ये वस्तु कितनी सुंदर है, वो ये गार्डन कितना सुंदर है, ये व्यक्ति कितना सुंदर है। तो ऐसा ये सुंदरता से अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। और क्या था, नॉलेज, कि जो बहुत बहुत नॉलेज होता है उससे भी अट्रैक्शन होता है। हम लोग सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं, या कुछ हम फेसबुक या व्हाट्सएप पे अगर हमने कुछ लेक्चर सुना, किसी का कुछ व्याख्यान सुना, उसका नॉलेज देख के हम अट्रैक्ट होते हैं कि ये बहुत जबरदस्त व्यक्ति है। और फिर क्या है, नॉलेज हो गया, और ब्यूटी हो गया, और क्या, फेम, वो बहुत फेमस है व्यक्ति। अब जैसे अभी रिसेंटली हमारे मुकेश अंबानी प्रभु जी उनके उनके बच्चे की जो ये था, शादी थी, शादी नहीं थी, क्या था वो, शादी के पहले का संगीत, हाँ हाँ, प्री वेडिंग, हाँ। तो इसका देखिए आप, सब सब दसों दिशाओं से जो है ना, वो उसी का सब मैसेज, न्यूज और वही सब कवर हो रहा था, क्योंकि सब लोग अट्रैक्ट है ना उससे। क्यों अट्रैक्ट है? क्योंकि कितना खर्चा किया उसने, शादी हुई नहीं है, शादी के पहले ही इतना खर्चा कर दिया है, और कहाँ कहाँ से लोगों को इनवाइट किया, सबको चार्टर प्लेन से दिल्ली से मुंबई जो है सबके लिए स्पेशल। जैसे हम लोग अपने गांव में जब कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो हम अपने टुन्नू मुन्नू को बोलते हैं, जाओ बाइक लेके जाओ, उसको लेके आओ। वैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने चार्टर प्लेन भेजा सीधा दिल्ली, चार्टर प्लेन से गेस्ट लोगों को चार्टर प्लेन से बुलाया। तो ये सब देख के, ये वेल्थ देख के हम अट्रैक्ट होते हैं कि ये कितना पैसा वाला है। सिमिलरली और क्या है, पहला क्या था, हरे कृष्णा ब्यूटी प्रभु था, जी। ब्यूटी, नॉलेज, हाँ त्याग प्रभु भी जी। है। ज्ञान, धन, यश, बल, सौंदर्य, त्याग। त्याग, जी 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 जी, हम वही डिस्कस कर रहे हैं, वही डिस्कस कर हरे रहे हैं। कृष्णा प्रभु जी। हाँ आप जो प्रभु, अभी बोल रहे थे कि फेम बोल रहे थे ना, फेमस बोल रहे थे, हाँ हाँ बट
एक्चुअली वहाँ पे मतलब षड जो भगवान का जो ऐश्वर्य है उसमें वैराग्य है ना, मतलब कि हाँ, एसेट वैराग्य भी है, वैराग्य एसेटिज्म। भी है, फेम भी है प्रभु जी। वो मैं ओके। आपको एग्जैक्टली वो श्लोक भी दूंगा जो पराशर मुनि ने है ना, वो अभी मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे मेरा मेमोरी इतना अच्छा नहीं है, तो मैं आपको नहीं वो तो श्लोक। एसेटिज्म, एसेटिज्म बोलते हैं उसे, किसको? वैराग्य को। रिनंसिएशन बोलते हैं प्रभु जी। एसेटिज्म जो है ना वो तपस्वी को, त्याग है ना, त्याग। त्याग है, त्याग और वैराग्य अलग है ना। त्याग को रिनंसिएशन बोलेंगे प्रभु जी। वो जो और एस्थेटिज्म वैराग्य, बोल रहे हैं ना, हाँ, त्याग नहीं है, वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य, सॉरी सॉरी, त्याग नहीं, वैराग्य। त्याग मतलब सैक्रिफाइस प्रभु, सैक्रिफाइस नहीं, वैराग्य है, सही शब्द वैराग्य है, ओके। रिनंसिएशन है वो शब्द। समझ हरि आते हैं, हाँ जी, हाँ, हरि बोल। हरि। तो ये वेल्थ से अट्रैक्ट हो गए। इसी प्रकार जो बाकी तीन हमारे हमारे आसपास जो भी आप देखेंगे ना, ये बाकी तीन ऐश्वर्य से हमने क्या किया? ब्यूटी कवर किया, फेम कवर किया, वेल्थ कवर किया, है ना। और क्या था? पावर। बहुत शक्तिशाली है। सबको पता होगा, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो है, सबको पता होगा। वो दिखने में एकदम शक्तिशाली, और था भी शक्तिशाली वैसे। माइक टाइसन बहुत पावरफुल बंदा था। तो इ- ऐसे हम अट्रैक्ट होते हैं। और क्या है? पावर हो गया, और क्या था? रिनंसिएशन नॉलेज। था, राइट। नॉलेज हो गया, नॉलेज हमने कवर किया, फेम कवर किया, वेल्थ कवर धन किया, धन सौंदर्य। ब्यूटी भी कवर किया हमने। बहुत सुंदर सुंदर कोई दिखता है उससे, अरे लास्ट में हमारा, हमको लगता है रिनंसिएशन ही बाकी है, राइट। यस प्रभु जी। वैराग्य बाकी है। अब बताइए, वैराग्य से कोई कैसे अट्रैक्ट हो सकता है? जैसे श्री प्रभुपाद जी ने किया है, उनसे भी तो लोग इंस्पायर हुए ना प्रभु जी। माता जी, उनका अगर गुणगान शुरू किया ना, तो जीवन काल कम पड़ेगा हमारा। हमको मल्टीपल लाइफ टाइम लेना पड़ेगा प्रभुपाद जी का गुणगान करने के लिए। तो डेफिनेटली है। वैराग्य से मतलब वो हर एक जो क्वालिटी आप देखना चाहें ना, एक डिवोटी में, प्योर डिवोटी में, और भगवान के बहुत प्रिय जो भक्त हैं, उसमें प्रभुपाद जी का नाम सर्वत्र फैलेगा, वैसा है। बट एक ऐसा जानने का प्रयास करते हैं कि वैराग्य से क्यों, मतलब प्रश्न ये है कि वैराग्य से हमको क्यों अट्रैक्शन होता है? प्रश्न ये है। सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब कि उसके प्रति आसक्त नहीं होते, मतलब कि। आसक्त नहीं होते हैं, यस यस। और एक उसका और भी यही है, सही आपने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है प्रभु। एक और उसका रीजन ये है कि ना, हम एज एन इंडिविजुअल है ना, हमको बहुत कठिन होता है वैराग्य को ये करना, मतलब वैराग्य संभालना, ये बहुत कठिन होता है। अगर किसी ने ऐसा कर लिया, तो क्योंकि हम नहीं कर पा रहे ना, तो हमको कहीं ना कहीं मन में जो है ना, ऐसा लगता है कि यार देखो, इसने तो कर लिया। और इसलिए वो अट्रैक्शन होता है कि उसे रिस्पेक्ट। अट्रैक्शन मतलब क्या है? आपको रिस्पेक्ट आता है, उस व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट आता है, उस व्यक्ति के प्रति प्रेम भी आता है, राइट। कि ये सब कुछ होते हुए भी उनका कोई आसक्ति नहीं है उसमें। ये देखो, ये इतना बढ़िया, हम नहीं कर पा रहे हैं वो। एक ये भी कारण है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, पर देखिए उसने कर लिया, तो अपना मन अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। तो ठीक है ना, ये षड ऐश्वर्य है। और यही षड ऐश्वर्य जो है ना, आप अगर देखेंगे ना, ऐसा कोई वस्तु, कोई इस जगत में नहीं है जो ये षड ऐश्वर्य के अंदर नहीं आता। और इसीलिए हम लोग क्यों बोलते हैं कि हम लोग भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि ये षड ऐश्वर्य जो है वो भगवान के अंदर अ, समाहित है। वो भगवान ही, मतलब एक्चुअली जो भगवान ही उसके राइटफुल प्रोप्रिएटर हैं, वैसा। वेल्थ के, पूर्ण वेल्थ, ब्यूटी, सब कुछ, सब भगवान ही प्रोप्रिएटर। इसलिए हमको अट्रैक्शन, एक्चुअली में हमको अट्रैक्शन भगवान से है। क्यों? क्योंकि ये जो षड है ना, ये सारे भगवान के अंदर हैं। पर क्योंकि हमारा चेतना जो है ना, ये दूषित है, इसलिए हम हमारे एनवी के, मतलब एक 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 विशिष्ट प्रकार के जलन होता है ना, उसके कारण हम ना देख नहीं पाते, मतलब भगवान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते एज वो सुप्रीम प्रोप्रिएटर हो से ना, ये षड ऐश्वर्य से। इसलिए हम यहाँ वहां धक्के खाते हैं। ढूंढ हम वही चीज रहे हैं, षड ऐश्वर्य को ही अट्रैक्ट होते हुए हम कहीं जाना चाहते हैं, या तो ब्यूटी से या तो वेल्थ से। पर हम वो कर नहीं पा रहे, बिकॉज हमारा चेतना जो है दूषित है। तो इसमें प्रभुपाद जी जो है, प्रभुपाद जी इस पहले श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने षड ऐश्वर्य का वर्णन किया है इसमें। और इसमें प्रभुपाद जी एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं
कि he has अच्छा इसके पहले प्रभुपाद जी बताते कि इसमें ये बताते हुए प्रभुपाद जी बताते कि पहले 9वें अध्याय में और 7वें अध्याय में भगवान ने अपने एनर्जीज के बारे में वर्णन किया है। अब पर्सनली भगवान इसको वर्णन कर रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी बोलते हैं, द मोर वन हियर्स अबाउट सुप्रीम गॉड, the more one becomes in more one becomes fixed in devotional service, right? एक मिनट, थोड़ा सा छोटा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। वहाँ मतलब तात्पर्य में लिखा हुआ है कि सक्सेस भी लिखा हुआ है, मतलब कि सक्सेस, ऐश्वर्य। हाँ कहाँ पर लिखा है तात्पर्य में? सक्सेस सेकंड लाइन में शक्ति, बाद में यश, ऐसे लिखा हुआ है। सक्सेस कहाँ पर लिखा? नहीं प्रभु, सक्सेस नहीं। देखो, हु हैज फुल स्ट्रेंथ, फुल फेम, वेल्थ, नॉलेज, ब्यूटी एंड रिनंसिएशन, है ना? स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, सक्सेस नहीं लिखा है प्रभु। हिंदी में है मेरे पास हिंदी में। हिंदी में क्या शब्द लिखा है प्रभु, हिंदी में बताइए? सफलता होता है, यश सक्सेस लिखा है। का सफलता होता है ना हिंदी में? सफलता होता है हिंदी में, लेकिन वो नहीं है, वो नहीं। सफलता, यशवान होते हैं भगवान, यशवान होते हैं। यशवान होते हैं ना? यश, यश मतलब फेम होता है प्रभु जी, सक्सेस नहीं होता। आप शब्द को यहाँ मिक्स मत कीजिए। तो यश जो है, आप सही समझ रहे हैं, सही है प्रभु, पर यश मतलब फेम होता है ना? ओके, हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नहीं ठीक है प्रभु जी, कुछ प्रश्न है तो आप नोट करके रख लीजिए, हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए ये बहुत सुंदर लिखा है एक पॉइंट प्रभुपाद जी ने, द मोर वन हियर्स अबाउट सुप्रीम गॉड, द मोर वन बिकम्स फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। तो क्या प्रमाण है कि हम भक्ति में अ, सही पाथ पे हैं, सही दिशा में हैं? कि जैसे ही हम भगवान का गुणगान सुनेंगे, भगवान की ये जो षड ऐश्वर्य हैं, इन षड ऐश्वर्यों का गुणगान सुनेंगे भगवान का, हमको और इच्छा होगी और सुनने के लिए कि प्रभु जी और बताइए बताइए, ऐसे करके हमको और इच्छा होगा, क्योंकि हम अट्रैक्ट हो रहे हैं ना भगवान से, अट्रैक्शन और बढ़ते जाएगा। तो समझना है हमको सही दिशा में है, बोर नहीं होगा हमको, है ना? वन शुड ऑलवेज हियर अबाउट द लॉर्ड इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और कैसे सुनना है? कि जो भक्त समाज है, कोई अगर भगवान की भक्ति कर रहा है प्रामाणिक रूप से, उनके मुख से हमको सुनना चाहिए भगवान का गुणगान। दैट विल एनहांस वंस डिवोशन सर्विस, वो आपका भक्ति जो है वो और बढ़ाएगा। इस तरह प्रभुपाद जी ने, द लॉर्ड क्लियरली टेल्स अर्जुन, बिकॉज अर्जुन इज वेरी डियर टू हिम, है ना? प्रियमाणा है जो हम डिस्कस कर रहे थे, अर्जुन इज वेरी डियर टू हिम फॉर हिज बेनिफिट। अर्जुन को आप सिर्फ अर्जुन मत समझिए, हमारा भी है ये, हम सब जानते हैं कि ये हमारे लिए भी है। तो हमारे बेनिफिट के लिए ऐसे भगवान जो है हित काम ही आया, तो इसलिए भगवान बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे परम मित्र हैं, ये हमको याद रखना है, इसी भाव में सुनना है। नेक्स्ट वर्स जो है ये देखिए, अच्छा ये हमने डिस्कस किया, बिकॉज क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि समथिंग बेटर देन ही हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन, व्हाई स्क्रीन पे अगर आप हैं तो व्हाई सेइंग सो, बिकॉज अर्जुन नाउ इज मूविंग मोर क्लोजर। जैसे हमने डिस्कस किया कि हम जब कोई अपने बहुत खास मित्र से मिलते हैं, तो उसके जब हम पर्सनल एस्पेक्ट में चले जाते हैं, तो वो हमको बुला के और डीपर इंसाइट्स देने वाला है कि सुन, मैं ये बताता हूँ तेरे को, सुन अभी ये सुन, अभी ये सुन, ऐसे, ठीक है? अच्छा, अभी सोर्स ऑफ एवरीथिंग और ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, है ना? अब हम आते हैं सेकेंड वाले वर्स में, न मैं विदु सूरगणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षीणाम च सर्वशः। देखिए इसमें भगवान एक प्रकार से सारे, जैसे हमने डिस्कस किया था ना, एक समरी में डिस्कस किया था, ये सारे देवी देवताओं का और जो कुछ भी हम समझ सकते हैं, सबका ओरिजिन जो है भगवान बोलते हैं कि हम ही हैं। आई एम द सोर्स ऑफ डेमिगॉड्स एंड सेजेस, है ना? अहम आदिर ही देवानाम, अहम आदिर है। तो हमको, मैं बार बार ये बाकी कमेंट्रीज को क्यों टच करता हूँ, बिकॉज बहुत सारे अनऑथराइज्ड कमेंट्रीज हैं जो जो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं ना, वो उसको छुपाते हुए या उसको इग्नोर करते हुए वो कुछ और ही कमेंट्री उसमें डालेंगे कि वो मैं हूँ, वो मैं मतलब मैं हूँ, वैसा। तो इस तरह से इसको तो बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, हम लोग इसको आगे देखेंगे। पर भगवान बोलते हैं ये मैं हूं, मैं जो है यहाँ पर अहम जो है वो भगवान का है, क्योंकि श्री भगवान उवाच लिखा है ना पहले श्लोक में। ये टेक्निकल चीजें थोड़ा सा हमको हेल्प करती हैं जब हम
किसी से हम जब डिस्कस करते हैं या अगर अपॉर्चुनिटी मिला डिबेट करने का तो, क्योंकि यहाँ पर पहला ही श्लोक है श्री भगवान वाच, मतलब भगवान बोल रहे हैं। तो फॉर इन एवरी रेस्पेक्ट आई एम द सोर्स ऑफ डेमीगॉड्स एंड सेजेस। ठीक है। अब प्रभुपाद जी इसमें ब्रह्म संहिता को कोट करते हैं। व्हाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रूव लॉर्ड कृष्णा's पोजीशन, प्रभुपाद जी जो हैं वो दोनों तीनों का प्रमाण देते हैं। आप अगर भगवत गीता, प्रभुपाद जी का भगवत गीता अगर फ्लो में पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी श्रुति से भी कोट करते हैं, स्मृति से ऑफ कोर्स कोट करते हैं, और जो पंचरात्र शाखाएं हैं उसको उनको भी कोट करते हैं, इतिहास भी कोट करते हैं, महाभारत और इतिहास भी कोट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने बहुत भावुक होके कमेंट्री लिखा है, नहीं, इसका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। अगर आप प्रभुपाद जी की कमेंट्रीज पढ़ेंगे वो बहुत स्ट्रक्चरली प्रभुपाद जी ने प्लेस किया है, बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया है। और जितने भी प्रामाणिक स्कॉलर हैं भगवत गीता के, प्रभुपाद जी की कमेंट्री को वो पूरा मतलब सैल्यूट करते, ग्रैंड सैल्यूट करते कि प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द जो है वो इस तरह से उसका वर्णन किया है कि ये पढ़ने के बाद में डेफिनेटली जो भी इसका रीडर है वो भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करेगा ही करेगा, एटलीस्ट थियोरेटिकली। अगर वो उसका शुद्ध नहीं हुआ है चेतना, तो एटलीस्ट थियोरेटिकली तो उसको समझ में आएगा कि कैसा हायरार्की है। ठीक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं he is the cause of all causes, है ना, as stated in Brahma Samhita, Lord Krishna is the supreme Lord, no one is greater than him, he is the cause of all causes. Here it is also stated by Lord personally, है ना। तो श्रुति से तो कोट कर रहे हैं, बाद में प्रभुपाद जी बहुत लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं कि जो व्यक्ति जिन्होंने वो जिनकी वाणी है वो खुद भी अभी हमको बता रहे हैं, ही इज कोटिंग इट पर्सनली, दैट ही इज द कॉज ऑफ ऑल डेमीगॉड्स एंड सेजेस, इवन डेमीगॉड्स एंड ग्रेट सेजेस कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, है ना। तो ये प्रभुपाद जी आगे वर्णन करते हैं इसका कि सारे सभी का जो ओरिजिन है वो भगवान श्री कृष्ण है। ये एक हम समरी रूप में पहले से 7 वर्ष का हम ये कर रहे हैं। आज 47 हुआ है ना, हमारे पास 15-20 मिनट्स और है, तो हम लोग वर्स बाय वर्स भी जाएंगे। अभी हमने सेकेंड वर्स पढ़ा था, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नोइंग अबाउट कृष्णा। हाँ, रिजल्ट ऑफ नोइंग कृष्णा हमने अभी हम आगे वर्स में देखेंगे कि ये समझने के बाद क्या क्या होता है। ये समझने के बाद में फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस, है ना। थर्ड वर्स में भगवान बोलते हैं कि ये जब समझ लेता है कोई व्यक्ति कि लॉर्ड कृष्णा ही सुप्रीम सोर्स है ऑफ एवरीथिंग, उससे क्या होता है, सारे जो वो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे देखेंगे, बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने और बाकी डिवोटीज ने वो एक्सप्लेन किया है। लॉर्ड कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल क्वालिटीज बी सी इन लिविंग एंटिटी, ऑफ कोर्स। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि हम अणु हैं, भगवान विभू हैं, है ना। हम क्या है, ममैवांशो जीवलोके, है ना, हम अंश हैं भगवान के, तो ऑब्वियसली हमारे इन क्वालिटी हम भगवान के जैसे ही हैं, नॉट इन क्वांटिटी। व्हाट लीड्स टू अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, हाँ, अनन्य भक्ति कैसे कैसे प्राप्त होती है ना, क्या कैसे वहां तक कैसे पहुंच जाती है, ये भी जो श्लोक है क्रमांक 1 से 7 है इसमें डिस्क्राइब किया है ना। तो पहला वर्स हमने कवर किया ऑलरेडी, द वन मोर वन हियर्स अबाउट लॉर्ड कृष्णा मोर ही बिकम्स फिक्स्ड। तो ये हम और रस आएगा भगवान का गुणगान करने में, और हमारा जो सेवा भाव है वो और दृढ़ होगा, और उसमें शक्ति आएगी। अच्छा, इसमें एक चीज है जो हमने डिस्कस नहीं किया आज। वर्स 1 में एक पॉइंट है, देखो, फर्स्ट वर्स टेल्स अस द स्वीट इंटेंशन ऑफ द लॉर्ड, है ना। हमको ये भी देखना है कि भगवान किस किस इंटेंशन से ये श्लोक जो है अर्जुन को बता रहे हैं, या हम लोगों को बताना चाहते हैं भगवान। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है ना, अगर अपने बारे में कुछ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कर रहा है, दे रहा है, जैसे अभी भगवान यहाँ पर दे रहे हैं, इंटेंशन यहाँ पर क्या है भगवान का, एटलीस्ट भगवान का हम बात करें तो, कि भगवान को अट्रैक्ट करना है जीवों को वापस, क्योंकि भगवान बहुत ही कंपैशनेट है टुवर्ड्स लिविंग एंटिटी। एक्चुअली वन साइड लव होता है, ये वन साइडेड लव बोलते हैं भगवान का। भगवान का हमेशा प्रेम होता है जीव पर जीव है ना उनको इग्नोर करता है, जीव उनको भूला हुआ रहता है। तो इस माध्यम से जब भगवान बताते हैं कि देखो, आप जो आपको चाहिए ना वो एक्चुअली में यहाँ पर है, आप वापस आ जाइए, हमारे पास आ जाइए। इस भाव से आप, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इस भाव से
जीव को अट्रैक्ट करने के भाव से भगवान इतने सुंदर तरीके से वो वर्णन करते हैं। इसलिए नहीं कि भगवान ग्रेट है तो अपना ग्रेटनेस बताने के लिए, जैसे बहुत पिछले क्लास में हमने देखा कि लोग बोलते हैं कि अरे अपना अपने ही मुख से अपना ही गुणगान क्यों करते हैं। अरे वो साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण व्यक्ति अगर कोई ऐसे करे तो हमको ऐसे लगता है, अच्छा वो भी क्यों लगता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा है हमारे पास नहीं है, तो हमको सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता। और वही सेम जो बीमारी है वो हमको जब भगवान हमको ये बताते ना, तो वो सेम बीमारी हमको वहां पर भी इफेक्ट करती है। अरे पावरफुल हैं, अब वो ये हैं, वो हैं, ऐसे बब बोल रहे हैं, आप नहीं हो। आपको इसलिए दिक्कत हो रहा है, बट वो एक्चुअली में है, जो सत्य है, परम सत्य है, वो है। तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ स्वीट इंटेंशन क्या हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान को वापस से जीव का जो अनुकंपा है, जीव के प्रति जो कंपैशन है, उसके कारण भगवान का बहुत कंपैशनेट मूड में भगवान वो सब बता रहे हैं और जीव को वापस अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है। और फिर हमने वर्स सेकेंड भी देखा आज, एवरीथिंग हैज अ ओरिजिन। ओके, सो ये थोड़ा सा एक लॉजिकल कंसेप्ट था जो मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना था, बिकॉज ऑफ कोर्स सबको पता है कि ओरिजिन होता है, हर चीज का ओरिजिन होता है, बट इसको कैसे कैसे हम लोग समझ के इसको कनेक्ट कर सकते हैं हमारे स्टडी में, तो वो एक इंटेंशन था। देखिए अब बहुत साल पहले ना, मैं एक्चुअली फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, तो बहुत साल पहले ये डिस्कशन था, मतलब मुझे अभी भी याद है कि मेरे फ्रेंड्स के बीच में और ऐसे, तो मैं ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट लाइक एन एथिस्ट टाइप का था, बिकॉज ये थोड़ा मटेरियल एजुकेशन ही ऐसा होता है कि वो आपका माइंड जो है ना करप्ट कर देता है। तो ये पॉइंट एक्सेप्ट करना कि एवरीथिंग हैज अ ओरिजिन, ये एक्सेप्ट करना बहुत कठिन हो जाता है आपके मटेरियल एजुकेशन के बारे में, जो आपका आपके स्कूल्स में और जो जो स्टडी हो रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है ना, उससे बहुत बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस तरह से करिकुलम इस तरह से रख देते हैं या पढ़ाते इस तरह से, जो सब्जेक्ट्स है ना उस तरह से पढ़ाते हैं कि हमको ऐसा माइंड में इंप्रेशन होता है कि एवरीथिंग हैज अ ओरिजिन। ये जरूरी नहीं है, समथिंग कैन हैपन रैंडमली भी हो सकता है, आर्बिट्ररीली भी हो सकता है। हाँ, कुछ मैटर जो है वो किसी प्रभाव से या किसी इससे वो अपने आप कुछ कंबाइन हो जाएगा, सम रिएक्शंस विल टेक प्लेस, सम कुछ तो होगा, उससे कुछ कुछ हो जाएगा, फिर कुछ का कुछ हो जाएगा, है ना। ना हमको कुछ समझ में आता है, ना उनको कुछ समझ में आता है, ये कुछ का कुछ ही हो जाता है। बट होता क्या है अंत में, हमारा जो जो डोरमेंट फेथ होता है ना, जो हमारे अंदर छुपा हो भगवान के लिए प्रेम, भगवान के प्रति जो आस्था है ना, उसको ये मॉडर्न एजुकेशन जो है ना वो किल कर देता है, या ऑलमोस्ट अटेम्प्ट करता है किल करने का। कोई फॉर्चुनेट है हमारे जैसे, आपके जैसे, जिनको प्रभुपाद जी का संग मिल जाए, जो भक्तों का संग मिल जाए, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं एक्चुअली कि हमको ऐसे संग मिला। तो उनको एक्चुअली धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि एवरीथिंग हैज ओरिजिन, बिना ओरिजिन के कुछ नहीं होता। जैसे हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये इफेक्ट है, इसका कॉज कहीं ना कहीं होना चाहिए, विदाउट ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्सेप्ट करना ये बहुत समय लग जाता है मॉडर्न एजुकेशन। इसीलिए जो गुरुकुल का कंसेप्ट है, जो दास प्रभु जी ने गुरुकुल का कंसेप्ट ये इंट्रोड्यूस किया है, एक्चुअली दास प्रभु जी ने इंट्रोड्यूस किया, दास प्रभु जी ये प्रयास कर रहे हैं कि ये और अच्छे से इसका विस्तार हो और इसको और स्ट्रक्चर मिले और शक्ति मिले इसको। ये इसीलिए है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, इसकी वजह से आधे से ज्यादा परेशानी तो ये मॉडर्न एजुकेशन ही है। ऑफ कोर्स हमको उसको कंप्लाई करना पड़ता है एज अ इंस्टीट्यूशन, बिकॉज वी लिव इन अ लिव एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, तो हमको जो लॉ है उसको फॉलो करना है, हमको उसका ये करना है। बट प्रॉब्लम है वहां पर, तो हमने एटलीस्ट हम आइडेंटिफाई कर लिया, हम लोग इतने फॉर्चुनेट, हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो एवरीथिंग हैज अ ओरिजिन, ये सबसे बेस है समझना कि ओरिजिन है। एंड देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप कि वो ओरिजिन क्या है। ओरिजिन क्या है? श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जो है इसमें भगवद गीता में वो बता रहे हैं, वो ओरिजिन हम है ना। ये समझने के लिए गुरुकुल चाहिए, ये समझने के लिए डिवोटी का संग चाहिए, तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए लॉर्ड कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। फर्स्ट श्लोक ब्रह्म संहिता जो हमने देखा, प्रभुपाद जी ने कोट किया, ब्रह्म संहिता से कोट किया, श्रुति है, ब्रह्म संहिता इज कंसिडर्ड एज अ श्रुति, पार्ट ऑफ द वेदास, समहित है वो, तो समहित जो है वो श्रुति में काउंट होता है। सिंस इफेक्ट कैन नेवर अंडरस्टैंड द कॉज, हेंस वी हैव आवर ओरिजिन, लॉर्ड कृष्णा कैन नेवर अंडरस्टैंड हिम, है ना। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, फादर इज द कॉज ऑफ सन। तो अगर हम खुद से प्रयास करें
हम अपना ओरिजिन नहीं समझ सकते। आप भगवान तो भूल जाइए, हम अपना यहाँ पर भौतिक ओरिजिन भी हम नहीं समझ सकते अनलेस एंड अनटिल हमारे माँ और हमारे जो पिता हैं वो हमको नहीं बताते, तब तक हम अपना ओरिजिन नहीं समझ सकते। हमको क्या आता है, हमको हमको ऐसे तो कुछ भी नहीं, हमको तो ये भी नहीं मालूम कि हमारा नाम क्या है। ये तो लोग हमारे कान में डाल डाल के टिंकू मुन्नू जो भी बोलना है बोल बोल के बचपन से फिर हमको लगता है कि हाँ मतलब हाँ हम शायद टिंकू ही हैं, हाँ ऐसा। हमको कुछ भी नहीं पता एक्चुअली। तो जब तक माँ और पिता हमको बताते नहीं तब तक पता है। उसी प्रकार हम हमारे ओरिजिन को, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनको नहीं समझ सकते। एक्चुअली ये सब समझने के बाद 10वें अध्याय का समझने जो ये है एक तरह से प्रयोजन बोल सकते हैं आप ये समझना है कि हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते, एट द सेम टाइम समझ भी सकते हो। कैसे, वो आगे देखेंगे हम लोग। तो हु हैव आवर ओरिजिन लॉर्ड कृष्णा कैन नेवर अंडरस्टैंड हिम, सो फादर हैज सन, इसका एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। तो इसी तरह जब फादर मतलब लॉर्ड श्री कृष्णा जब हमको बताते हैं, तब सन को समझ में आता है, जीव को समझ में आता है कि हमारा ओरिजिन क्या है, हम कहाँ से रिलेटेड है एक्चुअली, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, बोलते हैं तात्पर्य में, दूसरे दूसरे वर्ष के तात्पर्य में, कि स्कॉलरशिप जो है ना, यहाँ पर लिखा है, आप अगर तात्पर्य में पहला पैराग्राफ देखेंगे ना, लास्ट पार्ट है पहले पैराग्राफ का। सो you're not able to, they can speculate the limits of sun not manifested by wonderful। हाँ देखिए, पहले पैराग्राफ में लिखा है वन, अगर आप भगवत गीता है तो आप खोलिए, वन शुड नो देन दैट स्कॉलरशिप इज नॉट द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कृष्णा। हम स्कॉलरशिप से नहीं कर सकते, हम कितना भी अपना दिमाग दौड़ाएं, अपना मन ये स्ट्रांग करें, और हम कुछ भी कर लें, क्या तपस्या कर लें, एक पाँव पे एक अंगूठे पे कुछ भी कर लें, हम नहीं समझ सकते स्कॉलरशिप और तपस्या, है ना, ये सब चीज से हम नहीं समझ सकते। क्या होता है वो स्कॉलरशिप में, होता क्या है अल्टीमेटली, देखिए प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि स्कॉलरशिप नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, है ना, और आगे लिखेंगे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दे कैन स्पेकुलेट टू लिमिट्स ऑफ देयर इम्परफेक्ट सेंसेस एंड कैन रीच द ऑपोजिट कंक्लूजन ऑफ इम्पर्सनलिज्म। होता क्या है, ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने से क्या हो जाता है कि हम लोग ऑपोजिट एंड में पहुंच जाते हैं जो कि क्या है, हम ऑपोजिट एंड क्या है, भक्ति का ऑपोजिट एंड क्या है, बताइए। भगवत गीता देख के मत बताइए ऐसे बताइए, वहां पर प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। भक्ति का ऑपोजिट एंड क्या है, बताइए। भौतिकता में लगना। नहीं नहीं माता जी, भक्ति का ऑपोजिट एंड पूछा है, ये इंटरमीडिएट एंड है, ये बीच वाला है, भौतिकता वाला। नास्तिकता। नास्तिकता एक प्रकार से नास्तिकता, नास्तिकता भी नहीं, ये आप थोड़ा सा और आगे चले गए, मतलब भौतिकता और वो ऑपोजिट एंड के बीच में आ गए आप, नास्तिकता वाला। अभक्ति, मायावाद। हम्म भक्ति छोड़ के मतलब बाकी सब कुछ करना। नहीं प्रभु जी, वो माता जी ने किसी ने बोला, एकदम करेक्ट आंसर है वो, मायावाद। 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 ये एक्चुअली भक्ति का ऑपोजिट एंड है। सोचिए कितना डेंजरस है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको पढ़ाई नहीं करना है, हमको स्कॉलर नहीं बनना है, हमको स्कॉलर बनना है, पर प्रभुपाद जी का शरण लेते हुए, हमारे आचार्यों का शरण लेते हुए, और इस भाव से कि हमको भगवान की भक्ति मिले, हम भगवान की भक्ति में पार्टिसिपेट करें और वहां पर स्थित हो, इस भाव से हमको स्कॉलर बनना है। स्कॉलर इसलिए नहीं बनना है कि हमको प्रूव करना है कि लुक हमने देखो, हम श्री कृष्ण को जान चुके हैं, हम भगवान को जान चुके हैं, ये स्कॉलरशिप नहीं चाहिए हमको, बहुत डेंजरस है ये। क्यों, क्या होता है, उनको लगता है कि वो जान गए, हम भी जान गए हैं। उनका एक पॉइंट होता है मायावादियों का, कि अगर अ, भगवान श्री कृष्ण भगवान है ना, तो मैं भी भगवान हूं। अगर मैं भगवान नहीं हूं तो श्री कृष्ण भी भगवान नहीं है। समझ में आया आपको बात, ये बहुत डेंजरस चीज है ये। देखिए वापस मैं बता रहा हूं, अगर आप, ये मायावादियों का पॉइंट है, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को भगवान बोलते हैं तो आप मुझे भी भगवान बोलिए, और अगर आप मुझे भगवान नहीं बोल रहे हैं तो उनको भी भगवान मत बोलिए। देखिए कितना कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस है। ये होता है स्कॉलरशिप का जो इंटेंशन जो है, वो
एक प्रकार से एक आउट ऑफ एनवी, आउट ऑफ ये मतलब घमंड से वो इस स्तर पे आ जाता है कि उसको लगता है कि वो और भगवान जो है ना वो सेम ही है। ये है मायावादियों की स्थिति एक्चुअली। जितने भी मायावादी वो यही यही आपको इन शॉर्ट यही ज्ञान देंगे आपको कि यू आर दैट तत्त्वम असि। एक्चुअली इसका डेफिनेशन अलग है, पर वो इस पॉइंट को, अब वो स्कॉलर है ना, तो तत्, फिर वो तत् में त, फिर फिर त, फिर ऐसे करके वो जब पूरा डिफाइन करेंगे तो वो आपको इस तरह से बताएंगे कि तत् का मीनिंग ये है, त्वम का मीनिंग ये है, असी का मीनिंग ये है। ऐसा करके वो संस्कृत का पूरा जो है ना पूरा सर्जरी करते हुए आपको ये कन्विंस कराने का प्रयास करेंगे कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं। तो जो हमारे आचार्य हैं, षड गोस्वामी हैं, और जो हमारे प्रभुपाद जी के जो परंपरा है, इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली, बहुत लॉजिकली और स्ट्रक्चरली, सिस्टमैटिकली उसको एक्सप्लेन किया है। एक एक शब्द का मीनिंग श्रुति में, स्मृति में ऐसा क्यों लिखा है, और ये अंत में हमको भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना है, ये इंटेंशन होना चाहिए। तो स्कॉलरशिप इज नॉट, अगेन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, स्कॉलरशिप इज नॉट द क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड लॉर्ड कृष्णा। एट मोस्ट इट कैन एंड अप इन impersonalism, since through scholarship one can understand that supreme truth is not anything within the three modes of material nature। हाँ, इसमें क्या होता है स्कॉलरशिप में क्या होता है, जब हम वेद इत्यादि सब पढ़ते हैं ना, तो हमको ये समझ में जरूर आ जाता है कि भगवान जो हैं देयर इज सम ओरिजिन, ये समझ में आता है सबसे पहले तो, कि हर चीज है, जैसे हमने पहला किया ना, एवरीथिंग हैज अ ओरिजिन, ये समझ में शास्त्र से, वेदों से हमको ये समझ में आ जाता है कि सबका ओरिजिन है ना, कुछ तो है। वो क्या है, स्कॉलरशिप करते 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 ना, क्योंकि भक्त का माइंडसेट नहीं था, तो उनको क्या लगता है कि देखिए यहाँ का जो भौतिक पदार्थ है या भौतिक स्थिति है ना, वो जो ओरिजिन है ना, वो इससे बड़ा होना चाहिए, बराबर। बड़ा होने का अर्थ क्या है कि इसके परे होना चाहिए। तो वेदों से बहुत प्रामाणिक तौर पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो परम सत्य है ना, वो तीन गुणों के परे है, इतना तक समझ में आता है। पर वो तीन गुणों को क्या परे है, उसके लिए भक्त चाहिए। भक्त ही पॉइंट आउट करता है कि तीन गुणों के परे जो है ना, वो ये हैं, जो हाथ में बांसुरी पकड़े हैं और त्रिभंग रूप में खड़े हैं, ये हैं जो परम सत्य हैं, और ये हैं वो तीन गुणों के जो परे हैं, वो ये हैं। ये भक्त ही बताएगा आपको। स्कॉलर क्या बताएगा कि तीन गुणों के परे है, करते 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 वो अगर किसी का बात नहीं सुना, उसने उसके ऊपर कृपा नहीं है किसी भक्त का, तो वो जो है वो जाके एक ऐसे स्थान पे बैठ जाएगा जहां पे उसको सब भगवान दिखेंगे। बोले कि सब भगवान है, मैं भी भगवान हूं, हम सब भगवान हैं, मतलब हम, ऐसा कुछ तो स्थिति हो जाता है उसका। तो हमको उस जाल में नहीं फंसना है। हमको हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि हमको सेवा मिलना चाहिए, भगवान का सेवा मिलना चाहिए, उनके भक्तों का सेवा मिलना चाहिए, तब आप स्कॉलर बन सकते हैं। अगर आप स्कॉलर बन के सेवा में समझे, तो आप स्कॉलर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छा से स्कॉलर बन सकते हैं। और भगवान करे आप इतना स्कॉलर बन जाए कि सभी मायावादियों को आप डिफीट करें। और डिफीट का अर्थ ये नहीं कि उनको नीचा दिखाएं, नहीं, डिफीट का अर्थ ये नहीं कि उनको नीचा दिखाना है, उनका हार्ट ट्रांसफॉर्म करना है, हार्ट ट्रांसफॉर्म करके उनको भगवान श्री कृष्ण के शरण में लेके आना है कि ये आपका ओरिजिनल प्लेस है। Okay। तो हमने तीसरा वर्ष जो है हम तीसरा वर्ष आज ट्रांसलेशन और ये करेंगे, और इसको हम तीसरे वर्ष को हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यो माम अजम अनादिम च, आप लोग है ना म्यूट करके अपने अपने स्थान पे श्लोक पढ़ सकते हैं और ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं उसका, अगर भगवदगीता आपके पास में। तो अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 3। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। है ना, बहुत सुंदर श्लोक है। इसका ट्रांसलेशन ऐसा, ही हु नोज मी एज द अनबॉर्न, एज द बिगिनिंगलेस, एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, ही ओनली अनडिल्यूटेड अमंग men इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस। है ना, भगवान बता रहे हैं कि जो इस प्रकार मुझे समझता है, कि क्या समझता है, कि हम सभी सभी के स्रोत हैं, सोर्स है, एवरीथिंग, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना, अनबॉर्न है, अज, अज वर्ड यूज किया है ना, ये देखिए कहां पर है ये, अजम, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, अज वर्ड यूज किया है। ये जो वर्ड है ये पहले भी यूज किया है, किसी को याद है अज वर्ड कहाँ आता है, पहले पहले भी यूज किया है, भगवान ने यूज किया है अज वर्ड, पर कुछ और पॉइंट आउट करने के लिए, किसी को याद है?
चलेगा, हम देखेंगे। चल, कोई बात अजंतमा मूढ़ा ऐसा करके कोई श्लोक है। नहीं, 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 वो वाला श्लोक नहीं है। नहीं प्रभु जी, माफी चाहते हैं। वो श्लोक याद है? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नहीं, नैनम न्यायं न चिंदन्ति जायते शस्त्राणि न न जायते जायते म्रियते वा म्रियते वा कदाचिन कदाचिन नायं न्यायं भूत्वा भूत्वा भविता वा न भविता वा न भूयः। भूयः। अजो अजो नित्य नित्य शाश्वतम यं पुराणो पुराणो न न हन्यते हन्यते हन्यमाने हन्यमाने शरीरे। शरीरे। तो अजो नित्य, पर वहां पर अज जो शब्द है वो लिविंग एंटिटीज के लिए है, भगवान के लिए नहीं। भगवान यहाँ पर अज जो है वो अपने लिए यूज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर प्रमाण आता है हमारे सिद्धांत का, दोनों अज हैं, ठीक है, पर भगवान पॉइंट आउट कर रहे हैं वहां पर लिविंग एंटिटीज के लिए और यहाँ पर अपने लिए। अगर दोनों एक होते तो भगवान अलग अलग क्यों पॉइंट आउट करते? भगवान तो क्लियरली बोल देते थे। इतना समय किसके पास है? हमारे पास इतना समय नहीं होता, भगवान के पास समय है इतना सारा सब सृष्टि का करें। समय नहीं है, भगवान तो तुरंत बोल देते थे कि अब दोनों एक ही हैं। और जो ये स्कॉलर लोग हैं जो अपोजिट एंड में जाके बैठे हैं भक्ति के, ये लोग दोनों आज को आज ही मान, ये दोनों आज को एक ही मानते हैं, है ना। एक्चुअली एक है भी और नहीं भी, पॉइंट अलग अलग पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। अगर चर्चा करेंगे तो इस पे बहुत समय जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका ट्रांसलेशन है एज द बिगनिंगलेस, अनादि, है ना, अनादिम इसमें वर्ड यूज किया, एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। हाँ आज प्रभु जी, का कुछ जो बोल है रहे दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए तो। हैं। आज, आज का मीनिंग है अनबॉर्न। अनबॉर्न मतलब जो बर्थ नहीं लेता, ठीक है, जिसका जिसका जन्म नहीं होता। नहीं प्रभु जी, ये नहीं कह रहे हैं। वो जो वहां पर आज का शब्द प्रयोग किया गया और यहाँ पर ये दोनों का भी डिफरेंस आप बता रहे थे, वो जी अलग है। जी, देखिए इसमें डिफरेंस ऐसा है, अगर आप ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन और जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है इसके अनुसार अगर आप इसको देखेंगे या फिर इसको देख के सिद्धांत पढ़ेंगे, तो ये है कि वहां पर आज जो है भगवान लिविंग एंटिटीज के लिए बोल रहे हैं, जो आत्मा है उसके लिए बोल रहे हैं। भगवान तो परमात्मा है ना, भगवान तो आत्मा, आत्मा अभी हम वही तो पढ़ रहे हैं, स्रोत है सब चीज का, तो भगवान परमात्मा है। तो हाँ वहां पर अर्जुन को सोल का, सोल जो है आत्मा के बारे में बताने के लिए भगवान ने आज वर्ड यूज किया है। यहाँ पर जो आज वर्ड यूज किया है ये भगवान अपने बारे में बताने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हम और भगवान एक नहीं, क्योंकि हम तो स्रोत नहीं है सब चीज का, ठीक है ना प्रभु। नहीं। हाँ भगवान है स्रोत हाँ। और वर्ड एक ही है, अज है, वो भी है ये भी है। तो स्रोत अगर भगवान है और वर्ड एक है, इसका मतलब हम और भगवान अलग है। हाँ प्रभु जी। बस यही है प्रभु जी, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो एज द बिगिनिंगलेस, एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, है ना। अगर ये जो ज्ञान किसी को होता है, ही ओनली अनडिल्यूटेड अमंग मैन, ये जो ज्ञान किसी को हो जाता है कि भगवान क्या है, अज है, अनादि है और सर्वलोक महेश्वरम है ना, वेत्ति लोक महेश्वरम। वेत्ति लोक इस श्लोक में है, सर्वलोक महेश्वरम पिछले श्लोक में था, ये जस्ट कनेक्शन हम बता रहे थे। तो ये महेश्वर है, तो ही ओनली अनडिल्यूटेड अमंग men इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस। तो ऐसे व्यक्ति का एक क्लियर हो जाता है, एकदम क्लैरिटी रहता है उसको। और ऐसे क्लियर चेतना का जो व्यक्ति होता है, ऐसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग का जो व्यक्ति होता है, वो उसका क्या है, स्थिति क्या है, ही इज फ्रीड फ्रॉम ऑल सिंस, सर्व पापई प्रमुच्यते, भगवान बोलते हैं सब पापों से वो मुच्यते, फ्री हो जाता है। तो ये अर्थ है। अब हम लोग कल के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि पाप का मीनिंग क्या है, हम कैसे पाप के इसमें आते हैं, हम ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ना। सक्सेस ऑफ स्पिरिट, देखो, हाउ डू वी इनकर सिन, व्हाट इज सिन एंड व्हेन डू वी इनकर सिन, ये जो स्लाइड है ये हम लोग कल कवर करेंगे। तो जस्ट एक एक कमिंग अप टाइप का, नहीं आप जैसे कोई पहले सीरियल देखते थे हम लोग टीवी में, तो अभी भी कभी ऐसे वो यूट्यूब वगैरह में देखते तो कमिंग अप आता है ना, कमिंग अप, ऐसे कोई लेक्चर आता है तो उसमें लिखा रहता है कमिंग अप। तो कल के लेक्चर में क्या कमिंग अप है, हम लोग ये देखेंगे हाउ डू वी इनकर सिन, हम पाप कैसे करते हैं, सिन का अर्थ क्या है और हम कब करते हैं सिन, ये हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि
एक आध्यात्मिक व्यक्ति का सक्सेस फैक्टर क्या है? हर चीज का एक सक्सेस फैक्टर होता है ना। जैसे हम, कोई इंजीनियर है, उसका सक्सेस फैक्टर क्या है? उसको एक इंजीनियरिंग, बहुत ही बड़े इंजीनियरिंग फर्म में जॉब मिल गया, तो उसका सक्सेस फैक्टर है ना। कोई पेंटिंग कर रहा है, तो उसका कोई सक्सेस फैक्टर है भाई कि उसका पेंटिंग सबसे बड़े वाले म्यूजियम में, सबसे फेमस म्यूजियम में उसका पेंटिंग लग गया। उसी तरह एक आध्यात्मिक व्यक्ति का भी सक्सेस फैक्टर होता है, वो देखेंगे। आज का मीनिंग हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। कंडीशन टू बी नॉलेज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, क्या कंडीशन है कि हम इस ज्ञान में स्थित हो पाएंगे, है ना, वो क्या कंडीशन है। अच्छा, विशियस फ्लॉ ऑफ टेकिंग द सुप्रीम लॉर्ड एज सम ऑर्डिनरी ह्यूमन, ये हमने थोड़ा सा आज कवर किया है, हम वापस से इसको कवर करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ने के बाद अगर आपका जो स्थिति है वो भक्त के रूप में नहीं आता, या उभर के नहीं आता, या भक्त नहीं बन पाते, ऐसा होगा ही नहीं, ये जरूर होगा। और या तो फिर आप गलत तरीके से प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, यही दो ही रीजन है उसका, है ना। वो नहीं आ पाया तो गलत तरीके से, वो आएगा ही आएगा। 100% डिवोटी बनेगा अगर कोई बहुत ही ऑनेस्टली प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन पढ़ता है तो। और ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। करोड़ों लोग जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं आज, बहुत सुंदर तरीके से अपना जीवन व्यापक कर रहे हैं। हरि और बोल प्रभु, ये सत्य बात है, ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। जी हरि बोल। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। और देखिए भक्त कैसे खुश होता है, जो असली भक्त होता है ना, वो कैसे खुश होता है, ये देखिए, ये प्रमाण है उसका। हमने सिर्फ इतना बताया, और जो रियल भक्त है वो फुल खुश हो जाएगा कि हाँ ये एकदम सत्य है, वो एक्चुअली ही इज अ ट्रू हरि डिवोटी। हरि Directions given by authoritative scriptures, bona fide spiritual master or pure devotees of Lord are never contradictory, है ना। ये भी हम देखेंगे कैसा है कि कभी कभी एक शास्त्र में हम, हाँ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं प्रभुपाद का गीता पढ़ा हूँ और पूरा हृदय ही मेरा, मतलब पूरा हृदय ही वो हो गया। प्रभु जी, हमारे दो बच्चे हैं, हाँ, आपके चरणों में, आपके चरणों में है, नहीं दास नहीं प्रभु प्रभु जी, जी के। दास प्रभु जी के, दास प्रभु जी के। और ये तो 100% है कि भगवान श्रील प्रभुपाद जी का गीता पढ़ के अगर आदमी का हृदय अगर ट्रांसफर नहीं हुआ और बदला नहीं, समझ लो फिर वो सही तरीके से पढ़ा नहीं। बस ये तो बस, ये 100% मेरा अनुभव। जी जी प्रभु, हरे धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। Above all दंडवत they are प्रणाम। Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Above all they are transcendental to pious, impious, auspicious, inauspicious activities of this world, है ना। शुभ अशुभ, है ना, और पुण्य पाप, ये सारे चीजों से वो फ्री हो जाते हैं। जो डायरेक्शंस हैं हमारे स्क्रिप्चर्स के, अगर वो पालन करता है कोई भक्त, ये उससे फ्री हो जाते हैं। ये हम आने वाले इसमें देखेंगे क्लास में, कल की क्लास में। एक मिनट है, ये शायद हमारा, हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पर आज समाप्त करते हैं क्लास। हम लोग अगर कुछ प्रश्न है तो उसको डिस्कस करते हैं, और नहीं तो फिर हम कल क्लास जो है शुरू हरे करेंगे। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा एक प्रश्न है। जी। जैसे मायावादी कहते हैं कि हम भी भगवान हैं और तुम भी भगवान और ये सब भगवान ही भगवान हैं, हम्म ये एक मायावादी का जो है विचारधारा है। हम्म और एक भक्त जो है इसी स्टेटमेंट को वो कहता है कि जैसे वो गीता जब पढ़ता है तो वो कहता है मत्तः परन्तन किंचित दस्ति धनंजया। तो हम्म। इस सूत्र का, इस श्लोक का रेफरेंस देकर कहता है कि भगवान के सिवा इस जगत में कुछ है ही नहीं। तो इसको और इसको कैसे समझे कि वो भी तो कह रहा है कि भगवान, हम भी भगवान है, वो सब भगवान है, और ये भी कह रहे हैं कि हाँ सब भगवान ही है। हाँ, तो इसको, इन दोनों स्टेटमेंट को कैसे समझें? बहुत सरल है प्रभु जी, बहुत सरल। अगर आपने पिछले चैप्टर्स को पढ़ा है तो आपको ये याद होगा। अब आप 7वें अध्याय का 7वां श्लोक आपने कोट किया था ना, तो चलिए उसको खोल लेते हैं, ठीक है, उसको खोल लेते हैं। आपके पास भगवत गीता है, प्रभुपाद जी की भगवत गीता है? हाँ प्रभु जी। ओके, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक खोलिए, सब लोग खोलिए, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत ही बहुत सही प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। हाँ, श्लोक है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी, भगवान बोल रहे हैं। एवरीथिंग रेस्ट्स अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग
ऑन अ थ्रेड। ठीक है, तो इसका मीनिंग यह है कि इस मतलब मुझसे बड़ा, भगवान बोलते हैं मुझसे बड़ा सत्य और कोई है ही नहीं। और कैसे है वो, हम कैसे हैं, हम वो धागे के समान हैं जिस पर सब कुछ एक मोतियों की तरह पिरोया हुआ है। मतलब क्या, बेस हम है और बाकी सब हमारे ऊपर आधारित है, आधार है भगवान। वो जो धागा है वो भगवान है। ऐसे सुंदर एक एनालॉजी भी देखिए कितना सुंदर सा दिया है ना। अब आप 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक खोलिए प्रभु जी। 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक। जी, ये क्या है, 7वें अध्याय के 7वें श्लोक का एक स्टेप पहले का है ना। अब हाँ, आप देखिए, पढ़िए क्या है, एतद योनीनि भूतानि सर्वानित्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणी का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे 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 ही जानो। यस यस, आपने एक बहुत क्रूशल शब्द बोला वहां ट्रांसलेशन में, कौन सा, शक्ति। हाँ हाँ, तो जब शक्ति। भक्त बोलता है ना कि इस जगत में कुछ नहीं, केवल भगवान ही, अगर किसी ने ऐसे बोला तो, है ना, नॉर्मली ये समझाने के लिए बोला जाता है। पर ऐसा नहीं कि वो मायावादियों का कॉपी कर रहा है भक्त, नहीं। भक्त का क्लैरिटी रहता है। अगर वो ये भी बोल रहा है कि सारा सब कुछ भगवान ही है, तो ये बोलना चाहिए, मतलब ये बोलना चाहता है वो कि भगवान है, भगवान की शक्ति है। एक्चुअली भगवान की शक्ति और भगवान में अंतर नहीं है, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं। पर हाँ अंतर है भी, क्योंकि जो भगवान है उनसे हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, तब हमारा संबंध स्थापित होता है, तब हमको पूर्ण आनंद मिलेगा, तब हम अपने ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त होंगे, तब तक नहीं प्राप्त होंगे। और मायावादी क्या बोलते हैं, केवल भगवान ही है। वो शक्तियों को नहीं मानते प्रभु जी, मतलब शक्तियों को वो अगर मान भी लेते हैं ना, तो वो ऐसे सबऑर्डिनेट मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि भगवान जब ये इस जगत में आते हैं तो वो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। ये मायावादियों का स्टैंड है प्रभु जी, कि माया के प्रभाव में आते हैं, ऐसा नहीं है। मायावादियों का जो है किस मानसिकता से वो बोलते हैं, जैसे कि सब भगवान, मैं भी भगवान, वो भी भगवान। जी क्योंकि ये भी तो हमें भक्त वाला जो है क्लियर हुआ। अभी आपने बताया कि वो शक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इससे जी तो एकदम क्लियर हो गया। जी, लेकिन पर ये फिर भी अंतर है भी प्रभु जी, अंतर नहीं भी है, अंतर है भी। यही है अचिंत्य भेदा भेद प्रभु जी। हाँ, हाँ, तो अभी आप 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक पढ़े। अब 7वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक पढ़िए प्रभु जी। एक एक स्टेप हम पीछे लेके जा रहे हैं, तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको। पहले 5वां पढ़े कि पहले चौथा? चौथा पढ़िए प्रभु, चौथा पढ़िए पहले। चौथा। हाँ, भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारित्यमे भिन्नः प्रकृतिरिष्टिधा। देखो भिन्ना प्रकृति। लिखा है ना प्रभु जी, शब्द क्या है, भिन्न भिन्न। अब आप हाँ चाहे हाँ, संस्कृत खोल लीजिए, चाहे हिंदी खोल लीजिए, चाहे कोई भी अन्य भाषा खोल लीजिए, भिन्न का अर्थ आपको मिलेगा। क्या होता है भिन्न का अर्थ, सेपरेट होता है। हाँ, राइट, सेपरेट। अगर सब कुछ एक ही होता तो सेपरेट क्यों बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर। हाँ, वर्ड वर्ड है को और वेट है ना सेपरेट। प्रभु जी। जी जी जी, तो भिन्न बोल रहे हैं, सेपरेट है। तो इसका मतलब क्या है भगवान की शक्ति ही, पर वो सेपरेट है ना। यहाँ पर अब पांचवा देखो, 5वें पे आ जाइए, 5वां पढ़िए प्रभु जी। अपरा इयं तः तु अन्य। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूताम महाबाहो, मेरे साथ बोलिए प्रभु, जीवभूताम महाबाहो ययदम धार्यते जगत। हाँ, है ना। तो विधि विधि में देखो, प्रकृतिम विधि में पराम, मेरी में लिखा हुआ है प्रभु जी, मेरे को कैसे माय लिखा है, माय ट्रांसलेट किया है प्रभुपाद जी ने, मेरी, हाँ माय। हाँ, जब हम माय बोलेंगे ऑब्वियसली हम कुछ पॉइंट आउट करेंगे, दिस इज माय माइन, है ना। हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, पॉइंट आउट उस चीज को किया जाता है जो सेपरेटेड है, मतलब सेपरेट नहीं, मतलब एक एक तरह का थोड़ा सा अंतर है। तो सेपरेट कौन है, सेपरेट मतलब जो शक्ति है, जो इंटरनल पोटेंसी, स्पिरिचुअल पोटेंसी है, वो जीव शक्ति जो भगवान यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। पॉइंट आउट किसको कर रहे हैं, जीव को पॉइंट आउट कर रहे हैं। जीव भूताम महाबाहो ययदम धार्यते जगत। क्या क्या कौन धारण कर रहा है, जीव धारण कर रहा है। और जीव कौन है, भगवान की दूसरी शक्ति है। शक्ति तटस्थ। तो जब भगवान को, जब भक्त बोलेगा ना कि कुछ नहीं भगवान ही है, तो वो जानता है कि भगवान है, भगवान की सेपरेटेड एनर्जी है, भगवान की हलदिनी शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी है। ये जानते हुए भक्त बोलता है। तो जो भक्त बोल रहा है और जो मायावादी बोल रहे हैं, इसमें तो अंतर ही अंतर है प्रभु जी, बहुत अंतर है इसमें। ठीक है प्रभु जी।
ठीक है, हाँ, ये क्लियर हो गया। ठीक ठीक, हरे क्योंकि कृष्ण। कभी कभी सुनते थे तो बहुत कंफ्यूजन होता था कि दोनों एक ही जैसा बोल रहे हैं, लेकिन ये अंतर क्या है। जी जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस, और कोई प्रश्न है या हम आज के लिए विराम दे सकते हैं? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने गुरुकुल का बताया कि बच्चों को ये एजुकेशन जो वैदिक दे रहे हैं, खुद की नॉलेज और भगवान की नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन ये भौतिक नॉलेज के लिए जो एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, अभी जो मिक्स करके देनी पड़ रही है हमें भौतिक नीड को पूरी करने के लिए, तो ये क्यों इतनी जरूरी है? पहले तो कोई नहीं लेता था, पहले तो सिर्फ वैदिक एजुकेशन ही लेते थे। तो अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें ओनली वैदिक वैदिक एजुकेशन ही देना है, तो जो समाज होता है वो इसको प्रैक्टिकल नहीं समझता। वो बोलता है कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे, प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज। तो वो मेंटालिटी को कैसे चेंज किया जाए? हाँ, तो आप ऐसा कर सकती हैं माता जी, अगर आप वो पूछता है ना प्रैक्टिकल, देखिए कैसा है, इसको तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भौतिक स्तर पे जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो पढ़ाना क्यों आवश्यक है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। तो सब जानते हैं कि क्यों पढ़ाना है, क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंड, जैसे मैथ्स है, आप चाहे बाहर चले जाइए, वेदों में चले जाइए, वैदिक में भी वैदिक मैथ्स है ना। साइंस वेद में भी है, साइंस बाहर भी है। तो एक्चुअली पढ़ाना तो है हमको, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है ना कि बाहर वाला जो नॉलेज है ना वो आपको एक तरह से अध्यात्म से कट करता है, एक्चुअली वो उधर फ्लॉ है। अदरवाइज देखिए, भौतिक भौतिक भी ज्ञान लेके आप अभी, जैसे हम पुराने टाइम में भी देखें तो सब लोग गुरुकुल जाते थे, उसमें से सब पढ़ लिख कर टॉप क्लास के वैष्णव और भक्त बनते थे? नहीं, कोई जो है वो गुरुकुल से वैसी शिक्षा लेके आता था जो एक पर्टिकुलर कार्य को संपन्न करने के लिए, जैसे इंजीनियरिंग है ना, वो भी गुरुकुल में पढ़ाया जाता था पहले। तो पहले भी इंजीनियर लोग रहते थे, नहीं तो इतना इतने बड़े बड़े मंदिर और ये जो सब कुछ देख रहे हैं, ये क्या कोई ऐसे फूक मार मार के बनाया क्या? नहीं, ये पहले भी इंजीनियर थे। तो ज्ञान जो है ना, फिजिकल नेचर जो है उसको समझने के लिए ज्ञान आवश्यक है, तो पहले भी पढ़ाया जाता था। बात ये है कि वो लोग जो प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं, आपने जैसे प्रश्न किया, वो बोलते हैं ना प्रैक्टिकल नहीं है। उनको क्या लगता है कि गुरुकुल में पढ़ने वाला व्यक्ति है ना, वो हमको घर बार छोड़ देगा, मम्मी पापा को छोड़ देगा और चला जाएगा, सन्यास ले लेगा, या तो फिर उसको कुछ आएगा नहीं, वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या। ये है, ये हमारे गांव की भाषा है। एक्चुअली हमारे गांव में इसी तरह सब लोग जो है हमको भी प्रश्न करते हैं। तो ये आपका प्रश्न वैलिड है, और वो ये बोलते हैं कमाएगा क्या, खाएगा क्या, क्या करेगा वो। पर उनको ये नहीं पता है कि जो हमारा गुरुकुल है ना, वो 10वीं कक्षा तक है। 10वीं कक्षा के बाद में जो पेरेंट हैं वो फ्री हैं, बच्चों को जो कराना है वो करा सकते हैं। 10वीं तक जो है उसको हम लोग ये प्रयास करते हैं गुरुकुल में कि 10वीं तक वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हुए, एक डिसिप्लिन में रहते हुए, वो अपना जो छात्र जो स्टूडेंट लाइफ है वो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में बिताए, ताकि वो आगे चल के ना उसको लाइफ में बहुत हेल्प होता है इससे। आप मुझे बताइए, आप अगर वो बोलते कि प्रैक्टिकल नहीं है, आप उनको पूछिए ना कि फिर प्रैक्टिकल क्या है वो बताइए। ऑब्वियसली वो लोग ये बोलेंगे माता जी कि प्रैक्टिकल ये है कि आप जो है बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज में, और आजकल तो और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स निकल आया है, एनिमेशन और वो मतलब बहुत सारा चीज है, उसमें पढ़ाइए, एक अच्छे से कंपनी में जॉब दिलाइए, ताकि वो अपने फैमिली का, अपने परिजनों का जो है भरण पोषण कर सके। ये प्रैक्टिकल है, अल्टीमेटली यहीं पर आके खत्म होता है माता जी। और भी बहुत सारे उसके फ्लेवर्स हैं, वो एंजॉय कर सके, वो ये कर सके, पर ये अल्टीमेटली यही पॉइंट पे आता है। तो मुझे बताइए कि सिर्फ वही प्रैक्टिकल का मापदंड सिर्फ वही है क्या? क्या उसको अपने फैमिली को अ, ये करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, क्या अच्छा आध्यात्मिक दिमाग काम नहीं आएगा? क्या उसको इमोशनल लेवल पे कैसे स्टेबल रहा जाता है, किस तरह से रिलेशनशिप किस तरह से मेंटेन किया जाता है, कहाँ से क्या एक्सपेक्टेड है, क्या अनएक्सपेक्टेड है, इसका ज्ञान क्या नहीं लगता? ये प्रैक्टिकल नहीं है नॉलेज? क्या ये नॉलेज प्रैक्टिकल नहीं है कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि एक दिन उसका अंत समय आएगा?
उसको अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, क्या ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं? आप उनको पूछे, मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपका प्रश्न था। आप उनको पूछे कि ये नॉलेज प्रैक्टिस, आप बताए किस स्कूल में बताते कि आपका आप डेथ होगा तो आपको नया बर्थ मिलेगा, आपको आपका बर्थ डिसाइड होगा आपके प्रीवियस कर्मों में, किस स्कूल में पढ़ाया जाता है? पर हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और इसका साइंटिफिक एविडेंसेस भी है, ऐसा कोई हवा में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? बहुत सारी साइंटिफिक एविडेंस है कि कैसे सोल्स ट्रांसमाइग्रेट होता है, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। अच्छा ये तो छोड़ दीजिए, रिलेशनशिप लेवल पे अब रामायण हम देखते हैं, रामायण अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम, क्या वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है? उनको पूछिए, क्या ये प्रैक्टिकल नॉलेज है कि किस तरह उन्होंने अपने अपने वचन को पूर्ण करने के लिए अपना सुप्रीम जो है अभी जटायु का देख लीजिए माता जी, क्या ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं कि एक नारी का रक्षा करते हुए वो प्राण त्याग दिए? उनको मालूम है कि हमारे हमसे नहीं होने वाला है, पर उन्होंने अपना ड्यूटी किया। क्या ये प्रैक्टिकल नहीं है माता जी? उनको पूछे ना, ये कहाँ पढ़ाएंगे? आपको लगता है कि जटायु का पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल में? नहीं पढ़ा रहे हैं माता जी। तो प्रैक्टिकल नॉलेज सब कुछ है शास्त्र में माता जी, शास्त्र पूर्ण है और ये सारा प्रैक्टिकल नॉलेज है। हाँ ये है कि आपको अगर फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो ऑब्वियसली उसको हमको फिर उस तरह से सोच के, उस तरह से उसका जो इंक्लिनेशन है, जैसे बच्चा हो सकता है शास्त्र पारंगत हो, 16 संस्कार जानता है, यज्ञ हवन ये करना जानता है, बहुत प्रेम से भगवान की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति को समाज क्या छोड़ देगा? नहीं, वो अपना भरण पोषण बहुत आसानी से कर सकता है माता जी। तो प्रैक्टिकल है और जो बाहर सिखा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए है माता जी। जो स्कूल है, जो बाहर के स्कूल है वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए है। हमारा पर्पस एनकम्पासिंग दो दैट पर्टिकुलर पर्पस और एक हायर पर्पस है। तो ये गुरुकुल का जो विस्तार जो ये रहता है, जो उसका थिंकिंग ये रहता है वो बहुत विस्तार रूप में रहता है। तो दोनों प्रैक्टिकल है। आई होप मैं आंसर कर पाया माता जी, अगर कुछ और प्रश्न है तो आप पूछे। नहीं जी बाबू जी, थैंक यू। यस, हाँ पवन पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये जो पीपीटी है वो यदि शेयर करते तो प्रभु जी हमको प्रैक्टिस करने में हेल्प। डेफिनेटली डेफिनेटली प्रभु जी, ये एक प्रभु जी ने पिछले लेक्चर में पूछा था, तो शायद अगर आप नहीं सुन पाए उसको, तो मैंने बताया था कि ये शेयर होगा, डेफिनेटली शेयर होगा। तो इसको थोड़ा सा अपना जब लेक्चर खत्म होगा तो मैं पिछले पीपीटी, क्योंकि वो पीपीटी एक ही है ना प्रभु, तो मैं पूरा पीपीटी अगर आपको भेज दूंगा ना, फिर आप वो पीपीटी खोल खोल के देखते रहेंगे और फिर हाँ फिर वो क्या है, वो कनेक्शन रहता नहीं। बट आपको ये पीपीटी आप ही के लिए बनाया है, आप लोगों के लिए ही है, मैं आपसे शेयर करूंगा। प्लस अंकित प्रभु जी आपको भी, आपको इससे भी डिटेल में दास प्रभु जी ने जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स में से कुछ आपको वो भी प्रदान करेंगे पढ़ने के लिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हुए अध्ययन कर सकते हैं। तो मिलेगा प्रभु जी, पीपीटी मिलेगा, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा क्लास हो जाएगा ना तो मैं पिछले थोड़े पीपीटी निकाल के एक सेपरेट फाइल बना के आपको, जैसे हम श्लोक 42 वर्सेस हैं, तो जैसे 15-20 हमने श्लोक कवर कर लिए, तो हम 15-20 श्लोक का आपको रिवीजन करने के लिए, या तो थोड़ा पहले भी कर देंगे, देखते हैं प्रभु जी। मैं आपको दे दूंगा पीपीटी, थोड़ा स्लाइड्स निकाल के मैं आपको दे दूंगा, सबसे शेयर कर लूंगा। अंकित प्रभु जी शेयर करूंगा, अंकित प्रभु जी आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू प्रभु जी। ठीक हरे ठीक कृष्ण। प्रभु जी, ठीक है, तो प्रभु जी। 11:30 हो गया आप है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने वाले, 10 और 10, 11 और 12 माता जी। ओके ओके, थैंक यू। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, दास गदाधर प्रभु जी ने कितनी बुक्स लिखी है? दास प्रभु जी ने अभी सत्य बुक लिखा है, और प्रभु जी की और जो है प्रिपरेशन है, तो ये प्रभु जी आपको बता सकते हैं वो आगे और कितनी बुक्स लिखने वाले हैं। मैं राइट सोर्स नहीं हूँ, मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। तो अभी जो सत्य लिखी थी वो बुक है माता जी, अगर आपको चाहिए तो आप अंकित प्रभु जी से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बुक जो है ना ये कर सकते हैं, दे सकते थैंक यू प्रभु जी। हैं। यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण आकाश प्रभु। हाँ मतलब कि जो मतलब कि आप जो पॉइंट अभी क्लियर कर रहे थे कि जो वेस्टर्न वाला और जो हमारे जो मतलब कि संस्कृति वाला जो मतलब कि जो नॉलेज था हमारा, बट एक्चुअली मतलब कि इसमें मतलब कि बहुत सारे मतलब कि पैरामीटर मतलब कि होते हैं कि जैसे कि संस्कार भी होते हैं मतलब कि जो एक छोटे मतलब कि बच्चे के लिए चाहिए होता है, जो कि मतलब कि मॉडर्न एजुकेशन में तो मतलब कि 8 तक तो मतलब कि ऐसे ही मतलब कि वो पास कर देते हैं, मतलब फेल तो होता ही नहीं उसमें। हाँ मतलब कि वो तो मतलब कि हाँ ऐसा मतलब कि डेमोक्रेसी में मतलब मतलब कि सिस्टम बनाया हुआ है मतलब कि वो
और जो मतलब कि आप जो मतलब कि जो सिस्टम में मतलब कि अभी गुरुकुल सिस्टम में जो होता है कि पहले मतलब कि 16 ईयर्स का मतलब कि सारे शास्त्रों का मतलब कि पढ़ाई वगैरह होता है वगैरह, वो मतलब कि जी टोटली मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गया मतलब कि पूरा वो। जी जी प्रभु। और जो मतलब कि और जो मतलब कि मतलब कि जो लैंग्वेज होती है मतलब कि लैंग्वेज बैरियर मतलब कि जो कि हमारी मतलब कि भाषाओं में मतलब कि तो कितनी सारी मतलब कि वैरायटी मतलब कि और ज़्यादा मतलब कि मात्रा में मतलब कि रिलेशनशिप में जो यूज़ होते हैं मतलब कि वर्ड्स वगैरह भी, वो भी मतलब कितनी ज़्यादा मात्रा में होती है मतलब कि। बट यस यस यस। उनके जो इसमें मतलब वेस्टर्न इसमें तो रिलेशनशिप का तो मतलब कोई मतलब कि आता पता भी नहीं उनके मतलब ये। प्रभु जी कैसा है, रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है। वो दूसरों के साथ होता है रिलेशनशिप, राइट। वो स्वयं का भी ज्ञान नहीं देते कि आप कौन है, आपको करना क्या है। सिर्फ वो ये ज्ञान देते हैं कि आप हाउ कैन यू कन्वर्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को बेहतर से बेहतर एटीएम मशीन में कन्वर्ट करने कैसे करें, इसका ज्ञान देते हैं। सो अगर आपको ये वही नॉलेज है तो। तो आपको पर्टिकुलर एटीएम मशीन बनेगा जिसमें इतना कैपेसिटी होगा। अगर आपको इतना नॉलेज है तो आप पर्टिकुलर एटीएम मशीन बन जाएंगे जिसमें बटन दबाओ पैसा निकलेगा। अगर आप ये करेंगे तो ऐसा एटीएम मशीन, तो यही निरंतर आपको पढ़ाया जाता है और मोटिव सिर्फ ये रहता है कि पैसे कमाओ और एंजॉय करो। राइट राइट। और जो हमारा मतलब शास्त्र ये लिखता है। पुनर्जन्म का जो कंसेप्ट भी है ना, वो और भी मतलब कि मॉडर्न एजुकेशन में आता यस है। यस यस, एंड जो माता जी ने प्रश्न पूछा था ना, माता जी आप उनको रिवर्स चैलेंज कर सकती हैं कि आप उनको पूछ सकती हैं कि अब आप बताइए कि सिर्फ पैसा कमा के एंजॉय करना ही प्रैक्टिकल है क्या? कि बहुत सारा मतलब पैसा है, बहुत सारा। देखिए अभी आप, अभी हमने अंबानी जी का अभी ये किया था, डिस्कस किया था। वो उनका लड़का कितना कितना ये हार्ट है उसका, कितना सुंदर सा हार्ट है वो कैसे सेवा भाव है उसके अंदर। ऑफ कोर्स पैसा वैसा सब कुछ है, सब है। कितना सुंदर सा हार्ट है। आपको क्या लगता है वो जो सेवा भाव सीखा है वो क्या स्कूल में सीखा है? नहीं, ये उनके मम्मी पापा का संस्कार है। वो बोलता भी है, वो एक जगह बोलता भी है। तो एक, और एक्चुअली मतलब प्रभु जी मतलब कि जो मतलब पैसों से है ना मतलब कि हाँ हम मतलब कि ना हवा खरीद सकते हैं, ना पानी खरीद सकते हैं, ना मतलब कि मतलब खेत मतलब कि जो खेत करेक्ट में करेक्ट। मतलब कि अन्न मतलब कि जो बोते हैं मतलब कि बीज बोते हैं वो भी नहीं खरीद सकते मतलब कि अगर भगवान ही नहीं देंगे, प्रकृति अगर एनवायरनमेंट नहीं देगी, तो यस मतलब कि यस ये पैसे से आता ही नहीं मतलब कि जो सोर्स यस मतलब कि यस अल्टीमेट सोर्स बनाया जाता है मतलब इसका। यस यस। थैंक यू प्रभु। होप माता जी आशा है कि आपको प्रश्न का उत्तर मिला होगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ और डिस्कशन चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली कवर कर सकते हैं उसको। और हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अपना मतलब कि कांटेक्ट नंबर भी मतलब कि मतलब कि शेयर कर दीजिए कि मतलब अगर कोई क्वेश्चन वगैरह ऐसे भी कोई होगी तो मतलब कि हम आपसे शेयर कर सकते प्रभु जी कर देंगे हम। अभी थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, मैं अंकित प्रभु जी से थोड़ा हैं। वो डिस्कस कर लेता हूँ। गैट वाला ग्रुप बनाया हुआ है उसमें शेयर कर दीजिए मतलब। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सभी को दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।